number 6, I think. Uh, we start our talk regarding Tantra Parampara, the Tantra Yukti, sorry. As we know, this is Tantra Yukti is considered as a research methodology. I will share my PPT in PDF format to all of you and also share some lecture notes through our center by mail or any mode. So there is no need to write any note. Make a screenshot, take a screenshot, and you will find entire lectures note. हम बात कर रहे हैं शोध की, क्योंकि ये पूरा तंत्र युक्ति यानी कि शोध के साथ जुड़ी हुई बात है, रिसर्च के साथ. इट इज रिलेटेड विथ रिसर्च. सो we have to talk regarding how we can make a research and what is the definition of research. In बटली स्विच स्टार्ट करो ना, एसी स्टार्ट. And I would like to share some presentation with you because it I can make very clear with you. This group is a heterogeneous group, so हर कोई यहाँ पर जुड़ा है वो अलग अलग क्षेत्र से आता है, इसलिए हर एक के लिए एक ही डेफिनेशन है, अलग रूप से आती है. जैसे मैं आपको बोलूं कि एक बहुत ही कॉमन जोक है कि इन साइंस सेल इज ए, इन केमिस्ट्री टीचर सेल को अलग रूप से डिफाइन करता है, फिजिक्स का टीचर है वो सेल को अलग रूप से डिफाइन करता है, बायोलॉजी का टीचर होता है वो सेल को अलग रूप से डिफाइन करता है, और हमारे जो मैनेजमेंट मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो भी सेल को अलग रूप से डिफाइन करते हैं. यानी कि सेल एक ही टर्मिनोलॉजी है, वो उसको अलग अलग रूप से अलग अलग क्षेत्र में उसको डिफाइन किया जाता है. इसी तरह जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, शोध की बात कर रहे हैं, तंत्र युक्ति की बात कर, तंत्र युक्ति यानी कि methodology, which method we apply for research, that is called methodology. जस्ट a minute, मैं कैसे स्टार्ट कर देता हूं. मुझे एक ही टर्म्स होती है, वो हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग होती है. तो इसके अनुसंधान में आज हम बात करेंगे और इसको समझने का प्रयत्न करेंगे. हम स्पेशली हमारे सिलेबस में जुडिशरी, प्योर साइंस, मेडिकल साइंस एंड सोशल साइंस, ये चारों क्षेत्रों को, एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे क्षेत्रों को कवर करके हमें ये पूरा जो हमारा यूनिट है वो यूनिट को हमें आगे ले जाना. यूनिट को हम दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू क्लियर व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज तंत्र युक्ति, एंड सेकंड पार्ट इज हाउ वी कैन टेस्ट our assumption, our that assumption is called hypothesis. Some research hypothesis based and some research are problem identify research and another as problem solution research. मैं यहाँ पर आपके साथ थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो कदाचित वो ज्यादा मैं आपसे क्लियर कर पाऊं, इसलिए मैं थोड़ा जस्ट अ मिनट, विंडो, हाँ.
इट इज विजिबल? यस। ओके, दिखता है ना? नहीं, अभी नहीं दिखता है। अभी नहीं दिखता? अभी नहीं दिखता है, पहले आया था। ये नहीं, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब आता है? हाँ, बताए। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक क्लियर व्हाट इज रिसर्च, यानी कि शोध तंत्र युक्ति क्या है और तंत्र क्या है। यानी कि युक्ति, जो रिसर्च के लिए युक्ति इंप्लीमेंट की जाती है उसको हम तंत्र युक्ति बोलते हैं। इसके मेथड विच इज एप्लीकेबल टू फाइंड द सॉल्यूशन इन द रिसर्च, that is called research methodology, and we have to talk regarding research methodology. Meaning of research: research is a systemized effort to gain new knowledge, यानी कि संशोधन क्या है? तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। हमें जो ज्ञान की आवश्यकता है, हमें जिस क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसके अनुसंधान में एक सिस्टमेटिक एफर्ट है। ऐसा नहीं होता कि हम चल पड़े और पुराने, हम जब बच्चे को पढ़ाते तब ये बात आती है हमारे सामने। दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, जब हम छोटे थे तो बच्चे को पढ़ाते थे, हम कहां से आइडिया जनरेट होता है वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर सिस्टम होती है वो दूसरी बात है। न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहा था और ऊपर से एप्पल गिरा, सफरजन गिरा, और उसको ऐसा लगा कि भाई ये नीचे क्यों आया। उस पर उसने संशोधन किया, जो सिस्टम से किया होगा, दैट इज कॉल्ड मैथोडोलॉजी। लेकिन जो प्रॉब्लम फाइंड होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, व्हाई इट्स फॉल डाउन, वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो प्रॉब्लम फाइंडिंग है। यहां पर आएगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिसर्च प्रॉब्लम, वो भी आगे आएगा। इसके प्रोसेस में मैं जब जाऊंगा तब ये सब बातें आएगी और हम उस पर भी बात करेंगे। तो research is a systematic process of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. अर्थात संशोधन क्या है? संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें डेटा कलेक्ट करना होता है, उसको एनालाइज करते हैं, उस पर कोई डिफरेंट टूल से अप्लाई करते हैं और उस पर से कोई रिजल्ट पर आते हैं, जिस रिजल्ट के बारे में हमें कुछ इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2020 में कोविड आया, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक आया, उसके बाद मैंने एक बात सोची कि 20 का एंडिंग होगा, यानी कि फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी। उस वक्त मुझे एक ख्याल आया, विचार आया कि मुझे एक सोचने के एक मेरी रुचि जनरेट हुई कि मुझे ये देखना है कि हाउ मेनी पीपल इंटरेस्टेड इन द आयुर्वेदा। तो मैंने क्वेश्चन तैयार की कि आपने क्या किया कोविड से बचने के लिए। आपने भाप ली, आपने गिलोय का इस्तेमाल किया, तुलसी का किया, काढ़ा का किया, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने कंसीडर की। और बिफोर कोविड यू आर यूज्ड टू विथ आयुर्वेदा। कोविड से पहले आप आयुर्वेदा से कनेक्ट थे। मैंने पर्सनल वेरिएबल डिजाइन किए, मेल फीमेल, रूरल अर्बन, एजुकेशन वाइज मैंने किया, इनकम वाइज किया, ऑक्यूपेशन वाइज किया, साइज ऑफ फैमिली वाइज किया। ये सारे पर्सनल वेरिएबल है। ये मैं बैठा हूं और गणात्रा सर बैठे हैं, दोनों के लिए हम दोनों मेल है, बट वी आर डिफरेंट, एज वाइज डिफरेंट, इनकम वाइज डिफरेंट, हमारा हैबिटेट अलग है। मैं कहाँ रहता हूँ, गणात्रा सर कहाँ पर रहते हैं, ये राजेश भाई सेठ यहाँ पर है, वो राजेश भाई सेठ कहाँ पर रहते हैं। हम तीनों, राजेश भाई, गणात्रा सर और हम तीन एक वेरिएबल से एक है। हम तीनों मेल है, लेकिन हमारी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। हमारी जेंडर सेम है, लेकिन हमारी एज डिफरेंट है, हमारी इनकम डिफरेंट है, हमारा ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, हमारा एजुकेशन डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें, हमारे साइज ऑफ फैमिली डिफरेंट है, टाइप ऑफ फैमिली डिफरेंट है। कोई जॉइंट फैमिली रहता है, कोई
इंडिविजुअल फैमिली में रहता है। तो ये सारी चीजें हैं वो डिफरेंट है। सिर्फ मैंने एक जेंडर से बात की, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को मैंने कंसीडर करके बाकी की चीजों को कलेक्ट करने के लिए यानी कि सिस्टमाइज एफर्ट किया मैंने डेटा कलेक्शन के लिए। और वो जो मेरे पास डेटा है उस डेटा को मैंने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स से उसको एनालाइज किया। और वो एनालिसिस से मुझे पता चला कि एट द टाइम ऑफ कोविड और आफ्टर द कोविड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों की आयुर्वेदा के बारे में, योग के बारे में पूरी सोच बदल गई है, पूरी सोच बदल गई है। अब मैं आज की तारीख में फिर से ये डेटा कलेक्ट करूं, आई विल गेट डिफरेंट रिजल्ट बिकॉज टाइम जोन बदल गया है। दैट वाज द पेंडेमिक टाइम आफ्टर फर्स्ट वेव एंड नाउअडेज हम शादी ब्याह, बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े मेले में वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। और हमने ये सारी चीजें धीरे 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 करके हम छोड़ते जा रहे हैं। तो मैथोडोलॉजी यानी कि एक टाइम जोन पर काम करता है, तो उस पर हम बात करेंगे आज। जिस चीज में हम इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए है एक डेटा कलेक्शन की, और उसको एनालिसिस करके हम कुछ रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए हिंदी टर्मिनोलॉजी है अन्वेषण। एक ऐसी अज्ञात बातों का पता लगाया जाता है जो अब तक सामने न आई हो। आप देख सकते हैं, हम जब संशोधन करते तब यही करते। मैं 2 दिन पहले मेरे एकेडमिक एजुकेशन डायरेक्टर एडवाइजर है मेरे महाविद्यालय के, उनके साथ में बैठा था और उन्होंने मुझसे एक बात की कि हम सब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इफ वी आर गुजराती, तो गुजरात में हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाई कोर्ट को, एक सरकार को, गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ा कि कंट्रोल कीजिए, कैसा कोई बिल लाइए कि जो रास्ते में घूमते हुए जो कैटल्स होते, पशु होते, जिससे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते, उस पर कुछ बिल लाइए, कुछ प्रतिबंध लाइए। सरकार प्रतिबंध लाई, फिर उसको हटाना पड़ा। मैंने बोला कि विद्युत भाई इज ए गुड रिसर्चर, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड के फंड जो होता है उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सीएम से एक बैठक हुई और उस बैठक में मैंने उनके सामने सारे रिजल्ट रखे कि अहमदाबाद के आसपास 105 ग्राम पंचायतें थी, वो अहमदाबाद में मर्ज हो गई, जैसे कि थलतेज, जैसे कि बोड़कदेव, जैसे कि जुआपुरा, जैसे इससे आगे जाते, इससे आगे 105 ग्राम पंचायतें थी जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मर्ज हो गई। और ये 105 ग्राम पंचायत की अपने खुद के गौचर थे। जैसे मैं बताऊं आपको कि जोधपुर का गोचर था, उस गोचर में इसरो बना, उस गोचर में इसरो बना। झुंडाल का गोचर था, वहां पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर विश्वविद्यालय बना। ये सारे गोचर खत्म हो गए शहर के विकास के साथ। उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड की 2.8% लैंड हमारे पास, पूरे विश्व की 2.8% जमीन हमारे पास, और पूरे विश्व के 1/3 कैटल्स हमारे पास। दिस इज रियल फैक्ट्स एंड फिगर। पूरे विश्व के 1/3 कैटल हमारे पास, 2.4 से 2.8% हमारे पास जमीन है, यानी 30% या 33% हमारे पास पशुधन है। और रही बात है कि हमारे शहर के विकास के साथ हमारे सारे गोचर खत्म होते जा रहे, देन यू कैन नॉट कंट्रोल। रास्ते पर जो हमारे पशु आ रहे हैं उसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ऐसे उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी को ये सजेशन दिया और मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि नहीं, ये सही बात है। अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। रिसर्च प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देता है, या तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है। मैं प्रॉब्लम फाइंडिंग रिसर्च एंड सॉल्यूशन गिवन रिसर्च, दोनों को मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ये रिसर्च प्रॉब्लम आपके सामने रखता है, सॉल्यूशन भी देता है। इफ यू वांट टू कंट्रोल दिस कैटल ऑन द रोड, then you have to provide some special
गोचर। आपको ऐसी जमीन आइडेंटिफाई करके उनको देनी पड़ेगी कि जहां पर ये पशु रोज यहां पर रह सके। और रही बात ये कि थलतेज का व्यक्ति है, अपने पशु को लेकर वहां पर ये इस तरफ पूर्वी अहमदाबाद में नहीं जा सकता, उसको उसी जोन में आपको जमीन प्रोवाइड करके देनी पड़ेगी। तो ये सब सारी बातें हैं, वो अपने आप हमें देखनी पड़ेगी। उसकी एक संस्कृत व्याख्या है जिसको हम परिस्थिति बोलते हैं। परिस्थिति का मतलब संस्कृत का यानी कि रिसर्च टर्मिनोलॉजी का नूतनस्य विचारस्य यंत्रस्य सिद्धांतस्य व आविष्कार इति परिस्थिति उच्यन्ते। ऐसा कुछ संस्कृत में थोड़ी सी व्याख्या देने का प्रयत्न एक संस्कृतविद ने मुझसे किया। स्पेशली वी आर फोकसिंग इन दिस 4 or 5 एरिया: नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन यानी कि तबीबी विज्ञान, न्याय शास्त्र, न्यायिक प्रक्रिया यानी कि समस्या को ढूंढना और उसका समाधान निराकरण हमें देना है। ये सारी बातों पर हम आज बात करने का प्रयत्न करेंगे और हम साथ में ये करेंगे। Why we are doing research? What is the basic objective of research? The main objective of the research to find out answer to the question through the application of systematic and scientific way. हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है उसका हम सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक तरीके से हम कोई सॉल्यूशन या जवाब लेने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये संशोधन है और ये संशोधन के लिए हमें काम करना है। टू ऑब्टेन फेमिलियरिटी ऑफ ए फिनोमिना, कोई समस्या कोई घटना बनती है तो उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी हम पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी घटना देखी है, पूरे 1 महीने 1.5 महीने तक चली है ये घटना। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव हुआ, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। एक इवेंट है 1.5 महीने की 2 महीने की इवेंट है। आज से 10 साल पहले 7-8-10 साल पहले ऊंझा में एक उमिया माता का महोत्सव हुआ था। पूरे विश्व से आकर वहां पर रिसर्चर वहां पर आए थे एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, दिस इज ए रिसर्च। एक पूरी समझ है। विश्व से आकर हमारे कुंभ पर रिसर्च होता है, हमारे महाकुंभ होते हैं, कुंभ पर रिसर्च होता है। पूरे विश्व से आकर लोग देखते हैं कि ये कैसे करते, कैसे होता। तो ये सारी बातें हैं। कोई भी घटना है उससे फेमिलियरिटी हमें उससे परिचित होना है। ये संशोधन की बात है। क्यों संशोधन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द एसोसिएशन और इंडिपेंडेंस ऑफ एन एक्टिविटीज। 2 घटनाएं होती है, वो घटना से हमें 2 घटना स्वतंत्र है या एक दूसरे से विमुख है, ऐसी हमें बात देखनी है। यूक्रेन का वॉर हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर की भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर हुई? भारत ने जो ये दो घटना है, हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट और दूसरी रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है या उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं? इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन दीज 2 इवेंट और नॉट? तो ये दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे के साथ संयुक्त है? इस पर हमें कुछ काम करना है, हमें कुछ ज्ञान लेना है, हमें उससे परिचित होना है। बहुत सारी चीज पर आप बात कर सकते हैं। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, उसका पेट्रोलियम कंजम्पशन पर कुछ असर हुआ या नहीं? अब तो हम न्यू नॉर्मल में आ गए। इवन दो हमारे वहां ये शुरू हो गया है कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो व्हाई वी आर फोर्स देम टू कम टू ऑफिस? अगर घर से काम हो सकता है तो हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पर कोई उसका कोई संयोजन है, इसका कोई संबंध है या दोनों इंडिपेंडेंट है? ये हमें देखना है। टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप और ऑफ एक्टिविटीज and the frequency of its occurrence.
कोई घटना बनती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बनने की फ्रीक्वेंसी क्या है, या दोनों ये कैरेक्टरिस्टिक्स और कोई चीजें वो इंडिपेंडेंट है या इंडिविजुअल है, या उस पर कोई संबंध है, उस पर हम बात कर सकते हैं। ये जानना है हमें। पिछले 4-5 दिन से पूरे भारत में हो रहा है या कहीं पे मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 10 दिन से एक बात हो रही है। हम आकाश में शाम को देख रहे हैं तो 3 हमारे जो ग्रह होते हैं, वो 3 ग्रह एक लाइन में दिखते हैं। ये घटना है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पर आधारित है, हमें देखना है ये सारी चीजें। तो ये मैं बेसिक अभी बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हमें काम सौंप दिया और हमने संशोधन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम संशोधन क्यों करना चाहते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पीएचडी में कर रहा हूं, मैं डॉक्टर आशीष दवे बन गया हूं, डॉक्टर ए.के. गणात्रा सर बन गए, क्या हमने सिर्फ ये डिग्री लेकर पीएचडी करके हमें अपनी सेवा में आगे जाने के लिए किया है, हमारे इंटरेस्ट से किया? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, मुझे डिग्री चाहिए, ये डिग्री मैं लेता हूं तो मैं आगे जा सकता हूं, मुझे प्रमोशन मिलता है, मेरी रिक्रूटमेंट होती है। और दूसरा होता है, अब डॉक्टर गणात्रा सर हो गए, अब गणात्रा सर को अब दूसरा रिसर्च करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ संस्कृत इन द ह्यूमन साइकोलॉजी। ये असर क्या है, मानवीय चेतना पर संस्कृत की क्या असर है, भारतीय ज्ञान परंपरा की व्यक्ति के चारित्र पर असर क्या है। मैंने देखा है कि जो संस्कृत के साथ जुड़ते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ते, जहां पर ये ज्ञान परंपरा या संस्कृत से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वहां पर क्राइम कम होता है। आप देख लीजिए, एक बार रिसर्च करके देख लीजिए, आप करिए रिसर्च, वहां पर क्राइम कम होता है। वहां पर जिसको हम हैबिट कहते हैं, बैड हैबिट कम हो जाती है। तुरंत मुझे लोग बोलते कि हमारे वहां तो एक पाठ करने के लिए व्यक्ति आते हैं और पाठ करते, वो तंबाकू लगाकर वो करते, वो पाठ करते, वो वेद, ये पाठ को और संस्कृत के ज्ञान को मर्ज नहीं कर रहा, दोनों डिफरेंट है। हम अगर हमारे दैनिक व्यवहार में संस्कृत का उपयोग करते हैं, वो संस्कृत के साथ जुड़े हुए, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। मैं अपने आप पर, आई एम एक्सपेरिमेंटल यूनिट हूं, मैं खुद आपके सामने एक जो गणिपिक बोलते हैं, जिस पर पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, केमिकल का, कॉस्मेटिक का, किसी दवा का, मैं आपके सामने जीता जाता गणिपिक हूं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट हूं। कि जैसे मेरे संस्कृत के साथ मेरा जुड़ाव शुरू हुआ, संस्कृत के साथ जैसे मैं जुड़ता गया, तब ऐसे मेरी सारी बुरी आदतें, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में पहले नेगेटिव मेरे नकारात्मक ख्याल आते थे, वो सब निकलने लगा। तो ये जो है, आप रिसर्च कीजिए, आप अपने आसपास जितने लोग जुड़े हुए उनके संस्कृत एक बार उनका टेस्ट लीजिए। ये रिसर्च के एक बहुत बड़ी एक टी टेस्ट है। टी टेस्ट ऐसा है कि जो प्री एंड पोस्ट टेस्ट होता है। मैं आप यहां पर मेरे साथ 3, 3, 6, 7, 8, 3, 11 और मैं 12वां यहां पर जुड़ा हुआ हूं। 12 व्यक्ति यहां पर जुड़े, 12 व्यक्ति की आज टेस्ट ले लीजिए। उनको 10 दिन के लिए आपके वहां जो संस्कृत के टीचर है उनको लाकर उनको 10 दिन आपको कंटिन्यू एक प्रोसेस में संस्कृत, हाउ टू स्पीक संस्कृत, यानी कि संस्कृत संभाषण की, और इसके बारे में हमें 10 दिन की 2 घंटे की तालीम दी जाए। फिर हमारी टेस्ट ले, साइकोलॉजिकल टेस्ट। पहले टेस्ट ली, हमने जो स्कोर किया जिस पैरामीटर्स में, और पोस्ट टेस्ट, और वो प्री एंड पोस्ट टेस्ट का एनालिसिस देखिए, रिजल्ट देखिए और कंपैरेटिव बात कीजिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस। आप एक अलग से वो देखेंगे। तो मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट में मुझे इंडिविजुअल के बारे में कुछ से देखना है, तो हम देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, जो अच्छा संशोधन होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? Research is directed toward to solution of a problem.
संशोधन ऐसा चाहिए कि वो हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर ले जाए, ऐसा होना चाहिए। मुझे पता है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रतिबंध लाया। एक दिखता है ना, स्क्रीन दिखता है, हाँ जी सर जी। बहुत बड़ी एक कानून के माध्यम से एक प्रतिबंध हम पर लाया गया। प्रतिबंध था यानी मैटरनिटी होम, कोई भी ये प्रसूति गृह है, वो सेक्स टेस्टिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेल फीमेल रेशियो बहुत कम हो गया था। सरकार ने प्रतिबंध ला दिया। उस पर हमेशा मैं एक स्टोरी बोलता हूं, हर जगह जाता हूं तब, कि वाई रिसर्च इज रिक्वायर्ड, शोध की आवश्यकता क्या है। मैंने मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा मैंने नॉर्थ गुजरात में एक बहुत ही अच्छे, यानी कि महसाणा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, बहुत ही रिच बोला जाए ऐसे विस्तार में मैंने मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा यानी कि 26-27 साल वहां पर व्यतीत किया है, मैंने गुजारे। वहां पर बहुत ही समृद्ध परिवार से जो बच्चे थे, उस बच्चे के लिए उसी परिवार से बेटियां नहीं मिलती थी। बच्चे बहुत संस्कारी थे, बहुत ही संस्कारी थे। फिर उसके पिताजी एक अच्छे गांव के किसी व्यक्ति को बुलाते थे और बोलते थे कि अपना बेटा है, उसने पढ़ाई खत्म कर ली है, बहुत ही संस्कारी है, और संस्कारी बेटे संस्कारी होते थे, बेटा संस्कारी है, उसके लिए एक अच्छी सी बेटी ढूंढ लाई है। वो व्यक्ति वहां से साउथ गुजरात में जाता था, और साउथ गुजरात में एक पूरा एरिया है, उस एरिया में जाकर वहां पर बोलता था कि आपकी बेटी को मैं एक ऐसे घर में ब्याहना चाहता हूं कि वहां पर आपकी बेटी है वो राज करेगी। और सही में ऐसा परिवार होता था कि कौन से बाप को ऐसी इच्छा नहीं होगी कि अपनी बेटी को राज करे, ऐसे परिवार में न भेजे। वो यहां पर आ जाता था और एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाता था। फिर दूसरे घर में भी ऐसी समस्या होती थी, तब वो बोलते थे कि आपके बेटे के लिए अच्छी बहू आपको मिल गई है, मेरे बेटे को नहीं मिल रही है। तो बोलते थे इसमें क्या बात है, आशीष भाई को बुला लो। मैंने आशीष भाई को एक काम सौंपा था, आशीष भाई जाकर इसके लिए बहुत ही संस्कारी कन्या लेकर आए। तो वो भी आशीष भाई को बुलाते थे, आशीष भाई जाते थे। पहले आशीष भाई साइकिल लेकर घूमते थे, फिर आशीष भाई एक्टिवा लेकर घूमते हो गए, क्योंकि पैसा मिला था मुझे वो ब्याह कराने के। आशीष भाई एक्टिवा लेकर आए और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के लिए भी ऐसी ही संस्कारी सुशील कन्या मुझे चाहिए। आशीष भाई फिर गुजरात के वो पार्ट में चले गए, वहां जाकर एक अच्छी सी सुशील कन्या लेकर आए। उनको बताया कि पूछिए आप बगल वाले भाई से, उनकी बेटी कहाँ रहती है, कैसे वो है। वो भी पिता ने अपनी बेटी को ब्याह दिया। ये अच्छी बात है, दो पूरे विस्तार की, दो पूरी कम्युनिटी का एकत्रीकरण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी से होना बहुत बुरी बात है। स्वैच्छिक होना बहुत अच्छी बात है। दो समाज का एकीकरण होना ये समाज के पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मजबूरी में करना पड़ता है तब ये बुरी बात। दूसरे को कन्या मिलती है, तीसरे चौथे को ये बात प्रॉब्लम आता है। आशीष भाई गाड़ी लेकर घूमकर आते। हम क्या करते, ज्यादातर हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं उसका टेम्पररी हम इलाज करते, उसका प्रॉब्लम के लिए समस्या के जड़ तक नहीं जाते। ये कानून कदाचित सेक्स टेस्टिंग का कानून नियर टू 1991-92 से था, कदाचित, मुझे पता नहीं, लेकिन इसके आसपास हमारे लोग, ये जो लोग जिस पूरे
कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, उस कम्युनिटी गुजरात से बाहर जाकर राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जाकर सेक्स टेस्टिंग करवा कर आते थे और देख लेते थे कि गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी है तो वो अबॉर्शन करवा देते। सरकार ने सोचा कि इस पर कानून नहीं लादा जा सकता, ये तो विलिंगली होता है तभी हो सकता है। तब बात आई बेटी बचाओ। अगर सॉल्यूशन लाना है तो समस्या आपको पता चल गई कि जड़ यहां पर है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन एक बेटी के पिता का राज्यपाल मुख्यमंत्री के हस्तक सम्मान करवाना, उसको एक बहुत बड़ी रिकॉग्नाइजेशन देना कि नहीं ये एक बेटी का बाप है, तभी ये हो सकता है। आप कायदे से कोई घटना रोक नहीं सकते। आप समस्या को अगर जान गए हैं तो इस समस्या का समाधान सिर्फ विलिंगली होता। ऐसी अवेयरनेस लाइए, ऐसी जागृति लाइए कि जिस जागृति से समस्या का समाधान हो। रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि जो हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ले जाए। पहला ही मैंने मुद्दा रखा है, डायरेक्टेड टुवर्ड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड based upon observable experience and empirical evidence। मुझे एक ठोस सबूत देना चाहिए कि नहीं दिस इज इस पर आधारित है, इस पर आधारित है। डिमांडेड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। रिसर्च, अच्छा रिसर्च किसको बोला जाता है? तो कि जो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन देता है। Involve gathering new data from primary source or using existing data for new purpose। हमारे पास जो डेटा है, जो अवेलेबल डेटा है, जिसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, उस पर ये होना चाहिए। तो दिख रहा है ना, स्क्रीन दिखता है? नहीं गुरुजी, स्टॉप हो गया ना? हाँ, ब्लैंक हो गया। कर रहा हूं, फिर से शेयर कर। तो शोध के लिए थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। अगर मैं मेडिकल साइंस में शोध करना चाहता हूं, मैं लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूं, तो लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूं तो मुझे पहले योग के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। मैं रिसर्च का एक्सपर्ट हूं लेकिन योग का एक्सपर्ट नहीं। मैं रिसर्च का एक्सपर्ट हूं लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर मुझे जीटीयू के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को रिसर्च के बारे में मुझे बताना है तो फर्स्ट आई हैव टू एक्वायर नॉलेज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। अगर मुझे संस्कृत के स्टूडेंट्स के साथ मुझे बात करनी है तो मैंने पहले संस्कृत के जितने संशोधन है उसके बारे में मैंने प्रयोग किया कि मैं क्या बोल सकता हूं आपके सामने। मैं सोच का एक्सपर्ट हूं। यहां पर हिट्रोजीनियस ऑडियंस है, इसमें टेक्नोलॉजी वाले हैं, साइंस वाले हैं, लिटरेचर वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे हैं, समाज शास्त्र आ रहे हैं। तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो मुझे पहले शोध का मेरे पास एक्सपर्टाइज है, लेकिन मुझे जिस क्षेत्र में मुझे शोध करना है उस क्षेत्र का मुझे ज्ञान चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल होना चाहिए। शोध है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एक तर्क संगत शोध होना चाहिए। इन्वॉल्व द क्विज फॉर आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम। उसमें एक सत्व होना चाहिए कि जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसका आंसर दे पाए। रिक्वायर करें, एक हिम्मत होनी चाहिए शोध करने के लिए। आप बोले कि ये कुछ नया है, क्या है नया सर? इसमें हिम्मत क्या चाहिए? हिम्मत की कहां पर जरूरत है? मेरे एक दोस्त थे अहमदाबाद से, इसने ऐसे रिसर्च किया है और वो रिसर्च के लिए जब डेटा कलेक्शन के लिए जब भी गया है, इसने साइकोलॉजी में और सोशल साइंस में ऐसे रिसर्च किया है कि जब कई बार उसको लोगों के चप्पल खाने पड़े। इतने सेंसिटिव क्वेश्चन उसने कई बार पूछे कि आंसर देने वाले व्यक्ति उसको मारने लगते।
दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूं उसको, शायद ये रिकॉर्ड हो रहा होगा इसलिए मैं बहुत ही सोच समझ कर बोल रहा हूं। 2015 के बाद गुजरात में समाज में कितना बहुत बदलाव आया। गुजरात में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, और जन आंदोलन एक आंदोलन हुआ, जन आंदोलन नहीं था, आंदोलन था। उसके बाद समाज में इतना बड़ा, समाज इतने छोटे छोटे और बड़े बड़े सेगमेंट में डिवाइड हो गया। अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं और उसके रिजल्ट मुझे दिखते हैं तो वो रिसर्च मुझे, उसके रिजल्ट मुझे पब्लिश करने में मुझ में करेज होनी चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए। अगर मुझ में हिम्मत नहीं है तो मैं रिसर्च नहीं कर सकता। सोशल साइंस में इतने बहुत सारे रिसर्च है जहां पर हम टच करने से घबरा रहे हैं, उस क्षेत्र में हम बात करने से भी घबरा रहे हैं। अगर हम करने जाएंगे तो समाज में बहुत बड़ा एक वो होगा। बहुत सारी चीजें मैं बोलना नहीं चाहता, आप हम सब मैच्योर है, हम जान सकते हैं। कई चीजें ऐसी है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, राजकीय पार्टी भी नहीं बात करना चाहती, कोई सामाजिक संस्था भी बात नहीं करना चाहती। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलूंगा तो आप मुझे कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में रख देंगे कि ये इस क्षेत्र में है। लेकिन संशोधन के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। शुड बी केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। हमारे आयुर्वेदा की इतनी सारी फॉर्मूला है, वो संस्कृत में है, रिपोर्टेड है, पाली भाषा में, दूसरी भाषा में, लेकिन इसको डीकोड करने वाला कोई नहीं। पूरे विश्व के लोग यहां पर आते हैं, जर्मनी, जापान, चाइना, सब जगह से लोग यहां पर आते हैं, और हमारे जितने हमारे स्क्रिप्चर है उसको डीकोड करते हैं। 1902 में हवाई जहाज की शोध हुई, हवाई जहाज की शोध हुई। रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम वहां से लंका से अयोध्या आए, तब वो अपने जो पुष्पक विमान में आए थे, वो विमान 7 मंजिला था। यानी पूरी उनकी बांदर सेना थी हनुमान जी की, वो सारी सेनाएं अलग अलग मंजिले पे थी। उसमें हाथी थे, घोड़े थे, वानर सेना थी। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर में ये पुष्पक विमान की फॉर्मूला थी, उसको डीकोड करके हमारे सामने हवाई जहाज है। हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें हमारे साहित्य पे, हमारी संस्कृति पे हमें कोई गर्व ही नहीं था। हमने उसको धार्मिक परसेप्शन में पढ़ा कि राम आए, रावण आया था, सीता जी को लेकर विमान में जा रहा था, उसके पीछे जटायु गया, जटायु को मार गिराया। ये सब चीजें हमने पढ़ी है, हमने उसको धार्मिक रूप में पढ़ा है, उसको डीकोड कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। कदाचित आपके सामने दूसरे फैकल्टीज, हमारे जो संस्कृत के साथ जुड़ी हुई सारी फैकल्टीज है, पर्टिकुलर प्योरली संस्कृत के साथ जुड़ी हुई फैकल्टीज है, उसने आपके सामने अगस्त्य संहिता की बात की होगी। 14 या 13वीं या 14वीं शताब्दी में सेल की फॉर्मूला वहां पर है, हाउ दे कैन क्रिएट ए पॉट ऑफ सेल। इलेक्ट्रिक का पॉट कैसे क्रिएट किया था, उसकी फॉर्मूला में आपको उसका चित्र दिखा सकता हूं। मेरे पास ये प्राइड ऑफ इंडिया है, उसमें उसका चित्रांकन है। ये पूरी बुक है, बुक में हमारी ये शोध के लिए सारी फॉर्मूले यहां पर है कि कहां पर क्या था। ये पूरी फॉर्मूला है कि कहां पर हमारे पास क्या था। ये हमारे कटर ऑपरेशन के सारे थिएटर, ये मैं यहां पर आपके सामने रख सकता था। प्राइड ऑफ इंडिया करके बुक है, कैसे कहां पर है, इसका सोर्स कहां पर है, ये सारी चीजें यहां पर है। बस सुश्रुता की इसमें ये पूरी सारी फॉर्मूला है। ये पूरा पुस्तक आप देखेंगे तो आपको प्राइड ऑफ इंडिया करके उस पर आप काम कर सकते हैं। ऑथर कौन है सर इसका? ये एडिटेड है, ग्लिम्सिंग इनटू इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज पर है। ये संस्कृत भारती का पब्लिकेशन है सर, संस्कृत भारती का पब्लिकेशन है।
राइट राइट। और आपको मिल सकता है, और आप यहाँ से अगर आपके सेंटर से बात करेंगे हाँ। तो कदाचित आपको डिस्काउंटेड रेट में भी संस्कृत भारती प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही नॉलेज देना है ना सर। यस यस। अगर आपको एक दूसरा पुस्तक चाहे तो ये थोड़ी कम प्राइस में वो भी आप कर सकते हैं। ये गुजराती में भारत मां विज्ञान की उज्जवल परंपरा, ग्लोरियस इंडियन साइंटिफिक में उसका अंग्रेजी का अनुवाद है, उसका अंग्रेजी टाइटल है ग्लोरियस नॉलेज, इंडियन साइंटिफिक ग्लोरियस नॉलेज करके सुरेश जी सोनी का पुस्तक है। ये पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें शोध के बारे में लिखा है, इसमें ये लिखा है। मैं आपको बताऊं कि हम सारे ये जहाज यानी कि दरियाई जहाज के बारे में हम बहुत बहुत कुछ सोचते हैं। इसमें एक लिखा है, मैं आपको बता सकता हूं उसके साथ। वैसे तो मैं ये सब स्कैन करके उस पर रखने वाला था, लेकिन उसका दूसरा पार्ट हमारा लेक्चर का आएगा, तब मैं ये सारे स्कैन करके आपके साथ शेयर भी करूंगा। रसायन शास्त्र में क्या है, तो सारी भट्टियां यहाँ पर है, जितनी भी भट्टियां हमारे साथ थी हमारे पास, यानी कि जो लेबोरेटरी है जितने भी है वो कोई नई नहीं है, ये हमारे पास थी। मैं ये सारे चित्र स्कैन करके मेरा दूसरा लेक्चर जब भी आएगा तब मैं आपके साथ वो करूंगा और वो इंटरेस्टिंग बना दूंगा। तो ये पूरी हमारी जो कृषि विज्ञान है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या किया, तो इस पर मैं एक बात बताता हूं कि जो एक मैं पूरा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वास्को ड गामा जब भारत आया था, नौका विज्ञान, तब पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर करके थे, उन्होंने अपनी इसमें लिखा है कि जब वो इंग्लैंड गए थे तब इंग्लैंड में लाइब्रेरी में उनको वास्को डी गामा की डायरी मिली। वास्को डी गामा की डायरी में उसने लिखा कि जब वो जंजीबार के पास आ रहा था भारत की खोज में, तब जंजीबार के दरिया में उसने एक बहुत बड़ा जहाज देखा। वास्को डी गामा का खुद का जो जहाज था उससे 3 गुना बड़ा जहाज उसने देखा। वास्को डी गामा जो जहाज लेकर आया था एट दैट टाइम इट वाज वो हम ऐसे जानते कि वो सबसे उस वक्त अद्यतन जहाज के साथ आया। उसकी डायरी में लिखा है, इंग्लैंड की आर्काइव्स लाइब्रेरी में पढ़ा है, उसके रेफरेंस के साथ पढ़ा। वो जहाज 3 गुना बड़ा था, उसमें एक गुजराती था। वो गुजराती व्यापारी था, वो गुजरात से यानी भारत से सारे मरी मसाले और ये सब लेकर वहां पर बेचने के लिए गया था अफ्रीका जंजीबार, और वहां से वो हीरे जवाहरात लेकर लाकर यहां पर भारत में लाकर बेचता था। उसको यहां पर मद्रास के पोर्ट पर पहुंचना था, और उसने बोला कि वास्को डी गामा ने पूछा कि आपको कहां जाना है, तो उसने बोला कि मुझे भारत जाना, मैं 3 दिन के बाद निकलने वाला, अगर आपको निकलना है, भारत आना है, तो आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं। और वास्को डी गामा वहां से वो व्यक्ति है उसके साथ, और दूसरी बात, वो व्यक्ति को मिलने के लिए उसके वास्को डी गामा उसके जहाज पर जाता है। उस वक्त वो व्यक्ति अपने स्थानिक पोशाक में, यानी कि हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें एक कोट पर, यानी जिसको हम खाटला बोलते हैं गुजरात में, उस पर वो खाटला लगाकर वो जहाज पर बैठा था, और उसके साथ हुआ संवाद वास्को डी गामा ने अपनी खुद की डायरी में लिखा है। उसका नाम चंदन बताया गया है। वो व्यापारी था, वो वहां से वो वास्को डी गामा उसको फॉलो करके भारत आता है। वास्को डी गामा को मद्रास जाना था, वो मद्रास रुका, और वो व्यक्ति वहां से अलग दरियाई वो उस पर आकर रुका वास्को डी गामा, और चंदन वो मद्रास पहुंचा, ऐसा कुछ वहां पर लिखा है। ये सारा पूरा इतिहास है, वहां पर लिखा गया है, और उसका शोध करना है।
तो ये सारी शोध की बातें हैं कि उसका रिपोर्ट होना चाहिए। भारत में जब 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 ये हुआ तब तब क्या हुआ कि हमारे इतिहास को नाश उसको खंडित किया, हमारे सामने अलग तरीके से रखा गया। इससे हमारी क्या है कि हमारा जो आत्मसम्मान था धीरे धीरे नष्ट होता गया। जब किसी के साथ हम संवाद करने जाते हैं तब सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आपके वहां क्या था। हमने भी स्वीकार कर लिया कि हम पूरी चीज में अभी यहाँ पर बैठा हूं, मेरे सामने जो कंप्यूटर पड़ा है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे जो कुछ भी चीज है वो विदेश में उसका आविष्कार हुआ है, क्योंकि हम डिकोड नहीं कर पाए। हमारे जो रिपोर्ट्स थे शोध के उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। हमने उसको धार्मिक परिक्षेप में हमने स्वीकृत कर लिया। और डिकोड किसने किया? तो डिकोड उसने उन लोगों ने किया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, ऐसा हम देख सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, वो हम पढ़ते और सम्मान से पढ़ते, बहुत ही सम्मान के साथ पढ़ते। लेकिन हम उसमें से एटॉमिक एनर्जी के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को एटॉमिक पावर का दर्शन कराया कि दिस इज एटॉमिक एनर्जी। अगर मैं चाहूं तो एक क्षण में इसका विनाश कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये तुझे करना है, ये तुझे करना है, क्योंकि ये कर्म तेरे उसमें लिखा है। तो ये पूरा रिपोर्टेड है। लेकिन अब उस वक्त जो तंत्र युक्ति है उसकी कैटेगरी क्या है? तो एक बेसिक रिसर्च है जिसको हम मूलभूत संशोधन कहते हैं, और दूसरा अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। बेसिक रिसर्च जिसको हम प्योर रिसर्च बोलते हैं, जिसको हम साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं, जिसको हम प्योर रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक लेबोरेटरी में किया जाता है। जैसे कुछ महीने पहले हमारे वहां शोध करके एक वैक्सीन का उत्पादन किया गया। ये प्योर रिसर्च है, ये प्योर रिसर्च है। और दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, जो हमारी रोज बरोज की प्रवृत्ति में जिसका हम उपयोग करते हैं, और रोज दैनिक व्यवहार में जो संशोधन का उपयोग करते हैं। जैसे कि जीटीयू काम करता है, वो अपने वहां एक संशोधन करता है, उसका एक पूरा अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पर हमेशा शोध चलता है, अलग अलग बातें होती है, बदलाव होते हैं। तो ये सारी बातें जो अप्लाइड में आती है, रोज बरोज की प्रक्रिया में आती है, मुझे कुछ एप्लीकेशन करनी है तो उसमें आती है। तो ये अप्लाइड रिसर्च, तो ये अप्लाइड रिसर्च है। मुझे जैसे लगता है कि मुझे मार्केटिंग की कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए, मुझे देखना है कि मेरे जो उपभोक्ता है उनको क्या पसंद है, वो मोबाइल में नए फीचर्स क्या चाहते हैं। मैं एक शोध करना चाहता हूँ, एक शोध के अनुसंधान में आपको पता होगा कि 2024 में सारे हैंडसेट है, हमारे जितने भी डिवाइस है, उसका चार्जर एक कॉमन हो रहा है, सीपी। पूरे विश्व में पूरे लो आ गया है। सारे जितने भी आप डिवाइस जनरेट करें, जितने भी कंप्यूटर यानी लैपटॉप आप बना रहे हैं, उसका चार्जिंग का पॉइंट एक ही होगा। शोध करते करते अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से पता चला कि डिफरेंट कंपनीज जो अपने मोबाइल हैंडसेट या जो बनाते हैं उसके डिफरेंट चार्जिंग पॉइंट होते हैं, पिन होती है, उसके माध्यम से यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज इतना बड़ा हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन यह आया कि आपको जो भी फीचर्स वाला मोबाइल बनाना है, हैंडसेट बनाना है, डिवाइस बनाना है, आप बना सकते हैं, लेकिन उसका चार्जिंग पॉइंट एक ही रहेगा। सॉल्यूशन डायरेक्टेड टूवर्ड टू सॉल्यूशन। तो रोज बरोज की एप्लीकेशन में, रोज बरोज के व्यवहार में जो बातें आती है उसको हम अप्लाइड रिसर्च के फॉर्मेट में हम रख सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च है वो दो प्रकार के होते हैं, आपके सामने स्क्रीन में है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च और दूसरा प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चलाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हमें पूरी
विश्व में पीने के लायक पानी ही नहीं है। और ऐसा बोला जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जब होगा तब पानी के लिए होगा। अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर अगर खत्म नहीं हो गया और इसमें से तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो पानी के लिए होगा। पानी की समस्या क्या है? किसी को पता है कि पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि पीने लायक पानी जो था हमारी जमीन में वो क्यों कम होता जा रहा है? कोई बोल सकता है? रेज एंड वी मेक इट इंटरेक्टिव सेशन। कोई बोल सकता है? अनम्यूट करके बोलिए। खेती के लिए ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं पानी, अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा, ट्रीज कटिंग होने से ज्यादा डेवलपमेंट के हिसाब से ट्रीज कटिंग होता है और उससे रेन कम होता है और रेन कम होने से सीपेज जो जमीन में जाता है उससे भी पानी कम होता जा रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम, दोनों कोज है, वो सही है, लेकिन बड़ा कोज क्या है? आप मुझे बताएंगे कोई बड़ा कोज, सबसे बड़ा कोज? वाटर हार्वेस्टिंग में जो पहले, जब गणात्र सर आप जब बच्चे थे, हाँ, यानी स्कूल में थे, हाँ, उस वक्त वाटर हार्वेस्टिंग होता था। आज हमें बोलना पड़ता है कि घर का पानी घर में, यस, गांव का पानी गांव में, हाँ, खेत का पानी खेत में। आज हमें बोलना पड़ता है। यस, यस। आप और मैं जब छोटे थे, मैं जब स्कूल में जाता था, उस वक्त मेरे घर का पानी मेरे घर में ही रहता था। कैसे रहता था? वेल, स्पेशली सिस्टम थी अपने घरों में। हाँ, तो ये आज जो भी सौराष्ट्र में आज भी ऐसा अरेंजमेंट है बहुत से घरों में। हम तो बारिश का पानी भी स्टोर करते थे और पूरे 3, 4, 5 महीने तक उसका उपयोग भी होता था। वो सर बारिश का पानी हुआ। हाँ। मेरे डेली यूज का जो कंजप्शन होता था, वो मेरे घर में एक सोस कुआ होता था, वो सोस कुएं में पानी जाता था, उसमें वो जमीन में जाता था। आज वो पानी है मेरे घर का, जितना यूटिलाइज करता हूँ वो गटर में जाता है, और गटर गांव के बाहर जाकर एक ही जगह पे सुएज में डाल देती है। यस, यस, सही बात है। जो मेरे घर में मेरा पानी अंडरग्राउंड हो जाता था। ये सबसे बड़ी समस्या है। पानी की समस्या आगे के समय में जो जनरेट होगी, हाँ, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारी ड्रेनेज सिस्टम। हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम, ये शोध का विषय है सर, ये छोटे छोटे रिसर्च है। दे डायरेक्टेड टूवर्ड टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च एंड दूसरा है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। एक समस्या से हमें ज्ञात कराता और दूसरा है समस्या का समाधान देता। दो प्रकार के रिसर्च होते हैं। अप्लाइड रिसर्च दो प्रकार के होते हैं। एक समस्या के तरफ समस्या से हमें माहितगार करता है और दूसरा समस्या का समाधान देता है। ये दूसरा रिसर्च। नेक्स्ट मैं आगे जाता हूं। फीचर ऑफ गुड रिसर्च। अच्छे संशोधन के लक्षण क्या है? अच्छे संशोधन के लक्षण क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। कुछ चौकस पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ हम संशोधन कर रहे होते हैं, उसको हम अच्छे संशोधन बोले जाते हैं। नींद में से जागे, या किसी ने बोल दिया कि शोध तो करना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, इसके लिए नहीं होता। हमारे प्रोजेक्ट में आता है, हम जो अभ्यास कर रहे हैं जीटीयू में, उसका एक पेपर होता है कि शोध आपको एक प्रोजेक्ट बना कर देना, इसके लिए शोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें छोटा सा हमारे दिमाग में कंसेप्ट आता है कि लेट मी नो, मुझे जानना है कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटा सा मैं मेरे मार्केटिंग मैनेजमेंट का रिसर्च बोल रहा हूं। आगे की सारी बातें एक रहेगी। जेंडर, दूसरी एज, कल्चर। एज उसको ऐसे बता दीजिए, सेगमेंट में दे दीजिए। हाँ, बिलो 18 से 30 से 40 और 45, अबाउ 45, और 45 से 60 एंड अबाउ 60। यस।
ऐसे आप इंटरवल दे दीजिए, इसको एग्जैक्ट एज मत भी पूछिए, अन्यथा किसी फीमेल का फीडबैक ही नहीं आएगा। अगर फीमेल को आप एज पूछेंगे तो फीडबैक नहीं देगी। इनकम में भी ऐसा स्लॉट पूछिए, बिलो 2 lakhs, 2 to 5 lakhs, 5 to 10 lakhs and above 10 lakhs। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हैबिटेट, साइज ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली ऐसे पूछिए और देखिए फिर क्या होता है। आप पूछिए सबको कि आप कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इतना पूछिए। दूसरा पूछिए कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा पूछिए, आपको इच्छा जो मन में आए पूछिए, आप कहां से खरीदते हैं, रिटेलर से या मॉल से। चौथा, पांचवा, छठा, आप उनसे आपको उसको चॉइस नहीं देनी, सिर्फ आपको उसको टैब ही देनी है। अगर आप ओपन एंडेड पूछेंगे तो बहुत सारी चीजें आएगी और उसको आप उस डेटा को थोड़ा एनालाइज कीजिए, आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपके सामने रिजल्ट आएगा, आपकी खुशी 2 गुना हो जाएगी। आप अपनी सोसाइटी और बगल की सोसाइटी दोनों का डेटा लेंगे और आप दोनों की कंपैरिजन करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सुलभ शांति अपार्टमेंट एंड रिवर व्यू अपार्टमेंट, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अहमदाबाद सिटी और अहमदाबाद ईस्ट एंड वेस्ट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, अहमदाबाद ले लीजिए और बगल में बावला, धौलका, धंधुका ले लीजिए। आपको आपके क्षेत्र में इतने सारे वो मिल जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि आप 10 दिन के लिए, एक बार 10 दिन के लिए आप, आज आपकी एक छोटी सी IQ टेस्ट लेता हूं, 10 दिन आपके, हमारे जो संस्कृत के तज्ञ है उनको मैं बोलता हूं कि आपको एक संभाषण की 10 दिन की शिविर चला है, ऑनलाइन चला है, और वो शिविर के बाद में आपका IQ टेस्ट लेता हूं। IQ टेस्ट मस्ट डेफिनेटली डिफर, सिग्निफिकेंटली डिफर। आप देख पाएंगे कि उसमें तफावत है। और सिर्फ तफावत यानी कि कुछ टेस्ट ऐसे होते कि आपने मुझे 10 बजे पूछा कि सर आप चाय पिएगे, मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा। अभी आप बोल रहे सर चाय पिएगे। ये जो तफावत है वो तफावत सिग्निफिकेंट नहीं है, वो टाइम जोन के मुताबिक है। लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट मींस इट इज रिमार्केबल डिफरेंस, जिसको हम निग्लिजेट नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हैं, हम बात कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं अगर आप एक बार उस पर अपना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं अगली बार जब भी आऊंगा आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन टूल्स बनाकर, क्वेश्चनर बनाकर आपके सामने रखूंगा। आपको पता चलेगा कि आई कैन डू दिस, सर मैं भी ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। और उसका एप्लीकेशन आप अपनी सोसाइटी में कीजिए, आपके समाज में कीजिए। ये राजेश भाई है, उनका समाज और मेरा समाज अलग है। वो सेठ है, वो इसमें आते जो व्यापार के साथ जुड़े हुए। मैं ब्राह्मण हूं, हमारा अलग व्यवसाय है। दो समाज का कंपैरिजन कीजिए कि 2 समाज है वो अलग अलग चीज कैसे पर उपयोग करते हैं। तो शोध है वो इतना इंटरेस्टिंग है। वंस आपको एक बार ये शोध का मच्छर काट गया तो समझ लीजिए आपको कोई वैक्सीन उससे शोध से नहीं बचा सकती। आप निरंतर आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होते जाएंगे, इतने क्वेश्चन जनरेट होंगे कि आपको लगेगा करना चाहिए, यस करना चाहिए। और आज के समय में तो क्या है, आप गूगल पर एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं। गूगल पर आप एक अच्छा सा फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, मैं आपको वो भी फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पूरा ये मेरा सेशन खत्म हो जाए तो उस पर मैं बात करूंगा। हाउ यू कैन जनरेट ए फॉर्म, आप कैसे टैब जनरेट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता सकता हूं। पहले हम हमारा जो विषय है उसको न्याय दे दे, फिर उस पर जाएंगे। ये सारी तंत्र युक्ति है। तो कंट्रोल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं शोध करने के जाता हूं
और आगे 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 उसका एक डेड एंड होना चाहिए। मुझे यहां पे रुक जाना, आपके शोधकर्ता के कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि कंट्रोल वेरिएबल। मैंने अभी तो आपको बोला कि आपको उसको इंटरवल देना है। आप मुझे पूछेंगे कि आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं सर, मैं बोलता हूं मैं जॉन डियर का सोप इस्तेमाल करता हूं। गणात्र सर बोले कि मैं तो अफगानिस्तान से मंगवाता हूं, अफगान सोप इस्तेमाल करता हूं। पहले अफगान स्नो आता था, जो हमारे फेयरनेस क्रीम आते हैं ना, हमारे समय में एक ही फेयरनेस क्रीम था, अफगान स्नो। उस पर अफगानिस्तान के ऐसे हिमाच्छादित पर्वत का स्केच होता था और वो एक ही स्नो आता था, फेयरनेस स्नो। आज तो बिक्री बढ़ाने के लिए, फेयर स्किन के लिए ये, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए ये स्किन के लिए ऐसे करके 25 जात की ट्यूब आती है। घर में 5 लोगों के लिए 5 ट्यूब अलग अलग होती है फेयरनेस क्रीम। एक ही परफ्यूम लगाते थे फंटासिया, आज मेल के लिए अलग रेंज है, फीमेल के लिए अलग रेंज है। ये मार्केटिंग का पूरा फंडा है। मेल उस एक स्प्रे पर लिख लीजिए फॉर विमेन, मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं अगर उसका स्प्रे करते वक्त मुझे ऐसा मेरा कॉन्शियस माइंड करता है कि दिस इज फॉर फीमेल, आई एम नॉट फीमेल। तो ये पूरी मार्केटिंग की प्रक्रिया, उस पर आप एक बार काम कीजिए। कंट्रोल होना चाहिए, जनरल उसको हम में जनरलाइबिलिटी होनी चाहिए कि उसको मैं जनरल बना सकूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ये प्रेजुडाइस है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मेरे जो पर्सनल बायस है उससे वो पार होना चाहिए, परे होना चाहिए। मेरे पर्सनल बायस, हर एक के पर्सनल बायस होते हैं। पहला पर्सनल बायस क्या यहां पर आता है कि फैमिली फर्स्ट, फिर क्या आता है माय कम्युनिटी फर्स्ट, फिर क्या आता है मेरा प्रांत पहले आता है, मेरा गांव पहले आता है, मेरा प्रांत पहले आता है। हम कनाडा चले जाते हैं तो भारतीय पहले आ जाते हैं। फिर पर्सनल बायस कोई भी इसमें नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे घर में दाल बनती है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी को मैं बार बार बोलता हूँ आज दाल बहुत अच्छी बनी है, दूसरे दिन देखता हूं तो दाल ऐसी नहीं बनती, तीसरे दिन अलग बनती है, चौथे दिन अलग बनती है, 5वें दिन अलग। और मैं यहाँ चंद्रविलास रेस्टोरेंट में जाता हूँ, पिछले 35 साल से मैंने खाया है। आज से 5 दिन पहले भी मैं स्पेशल 10 साल से नहीं गया था, तो मैं 5 दिन पहले परिवार को रिक्शा में लेकर गया था, चलो आज चंद्रविलास में जाकर खाते। चंद्रविलास में पिछले 35 साल से एक ही तरह की दाल बनती है। यानी कि रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे सिंधु रवि जी मुझे बोले या तो उमा भगिनी मुझे बोले कि सर आपने ये कैसे बनाया, तो मैं बना मैजिक क्यूब में ऐसे ऐसे करता हूं, कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है। और मुझे उमा भगिनी बोले कि सर आपने ये कैसे बनाया, तो मैं फिर से मैं बोलता हूं कि आप इसको चेंज करके दीजिए, मैं बना देता हूं। यानी कि मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो बनाया, एक लिक्विड दूसरा तो जैसे बनाकर मैंने बनाया और बनाया कि देखिए कैसा हो गया। ये बोले कि दूसरी बार बना के दीजिए, मैं दूसरी बार भी बना सकता हूं, तीसरी बार भी। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। एक्सीडेंटली बन गया, ये रिसर्च नहीं है। एक बंदा बाथ टब में बैठा, सबको पता है कि एक बंदा बाथ टब में स्नान करने के लिए बैठा और बाथ टब में से पूरा बाथ टब भरा हुआ था और उसमें वो बैठा और पानी उबर कर बाहर निकल गया बाथरूम, और वो बंदा बिना कपड़े के दौड़ता हुआ बाहर निकल गया और वो ऐसे आवाज शोर करता करता हुआ चला गया, यूरेका यूरेका यूरेका। मैंने ढूंढ लिया और उसने पदार्थ की घनता क्या होती है उसकी फॉर्मूला उसने ढूंढकर हमको दी। ये कोई आज की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें, यानी कि हम उसको बोले कि यू डिस्कवर, आप फिर से मुझे करके दिखाए कैसे पानी बाहर निकला, और इतना ही पानी निकला जितना आपका वॉल्यूम है।
मेरा खुद का जितना वॉल्यूम है इतना ही पानी बाहर निकलता है। कि दूसरी बार में करता हूं तो आधा तब ज्यादा निकलता है, कम निकलता है, ऐसा नहीं होता। पहली बार जितना होता है इस पर ही फॉर्मूला है। दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। तो ये जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, चंद्रविलास की दाल जैसे बनती है ऐसी होनी चाहिए। घर में रोज दाल डिफरेंट बनती है और बोलते हैं तो बोलते कि आज मेरा नेटवर्क चले गया था इसलिए थोड़ा दिखता है ना स्क्रीन? यस, दिखता है। ओके, ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फिजिकली फेस टू फेस जब हम बात करते हैं तब ये जो वर्चुअल माध्यम के बदले अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बातें करते हैं ना, तब क्या होता है कि एक दूसरे के प्रतिभाव भी हमें मिलते हैं, एक दूसरे की समस्या मिलती है, एक दूसरे के रिस्पॉन्स भी आते हैं कि नहीं सर ऐसा हमारे वहां होता है। बहुत अच्छा रहता है। कभी भी ये अवकाश मिलेगा, अवसर मिलेगा तो हम प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे और अच्छी बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने बताया था। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैरेक्टराइज बेस्ड होता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो ऐसे ही अपने आप चलता रहता है। केस स्टडी जिसको हम बोलते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है कि केस मिलता है कि मुझे बात करनी है कि जीटीयू में ऑनलाइन अभ्यासक्रम करते हुए लोगों पर मैं बात करता हूं, तो ये बात होती है। कंक्लूसिव रिसर्च, उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो साइंटिफिक रिसर्च के साथ हम बात करते हैं और उसमें से हाइपोथेसिस डेवलप होती है और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, तब हम कंक्लूसिव रिसर्च पर आते हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी, तंत्र युक्ति क्या है, तंत्र युक्ति क्या है, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। रिसर्च मेथड्स आर द मेथड्स और टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय रिसर्चर इन द कंडक्टिंग रिसर्च ऑपरेशन। इसको हम रिसर्च मेथड बोलते हैं। And research methodology is a scientific and systematic way to solve the research problem. Research method and methodology में एक छोटा सा तफावत है, छोटा सा। Methodology is a scientific process. मुझे बोला जाए कि सर आपके घर में एक मैरिज फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, तो मैं पूरा एक लिख लेता हूं कि ऐसे 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 होगा। That is called methodology. Before conducting research, मैं रिसर्च करने से पहले पूरा एक स्टेप लिख लेता हूं, हर जगह लिख लेता हूं। मैं कितने लोगों को बुलाऊंगा, कितने को इनविटेशन दूंगा और कितने लोग आएंगे। यानी कि मैं आपके घर में कुछ प्रसंग है और आपने मुझे इनविटेशन दिया है, तो एक इनविटेशन दिया है लेकिन उसमें लिखा है कि फुल फैमिली, यानी कि 6 लोग आए, इतने इनविटेशन कार्ड दिए, इतने लोग आएंगे, इतने लोगों को बैठने के लिए ये व्यवस्था होगी, ये होगा, ये होगा। ये पूरी मैथोडोलॉजी है। लेकिन ये मैथोडोलॉजी में मेथड्स भी आती है, ये मेथड भी आती है। इतने लोग यहां पर बैठेंगे, इनके लिए इस प्रकार की कुर्सी होगी, और इतने लोग यहां पर बैठेंगे, इनके लिए इस प्रकार की कुर्सी होगी, और इतने लोग यहां पर बैठेंगे, उनके लिए दरी बिछाई होगी। तो पूरी जो सिस्टम में सिस्टमेटिक पूरी डायग्राम लिखता हूं, उसको मेथोडोलॉजी बोलते हैं। उसमें क्या क्या इस्तेमाल करता हूं मैं, क्वेश्चनर इस्तेमाल करता हूं मैं, टी टेस्ट इस्तेमाल करता हूं, डायग्राम करता हूं, मीन करता हूं, मीडियन करता हूं, मोड करता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन करता हूं। ये सारी मेथड्स हैं। परसेंटाइल करता हूं, पाई चार्ट करता हूं, ये सारी मेथड्स हैं। और मेथड्स को मैं कैसे उपयोग में लूंगा, दैट इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी। मैं कितने लोगों को पूछूंगा, मेथोडोलॉजी। कौन से कितने लोग अहमदाबाद के होंगे, कितने लोग धंधुका के होंगे, वो मेथोडोलॉजी। कितने लोग गुजरात के होंगे, कितने महाराष्ट्र के होंगे, कितने कर्नाटका के होंगे, कितने तमिलनाडु से होंगे, मेथोडोलॉजी।
तो ये सारी चीजें हमें कुछ बात करनी है। और इस मेथोडोलॉजी के बाद रिसर्च प्रोसेस, मैंने यहां पर एक डायग्राम रखा है, वो आप सिर्फ देख। यहां पर एक डायग्राम है रिसर्च प्रोसेस का। हम सब जानते हैं कि पहले क्या होता है, तो हमारे सामने समस्या आती है, हमें कुछ लगता है कि मुझे इस पर कुछ करना है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप होता है कि व्हाट इज माय प्रॉब्लम, मैं किस पर काम करना चाहता हूं। मैं वाघ भट्ट पर काम करना चाहता हूं, मैं चरक पर काम करना चाहता हूं, मैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम और वेस्टर्न जुडिशरी सिस्टम पर काम करना चाहता हूं, भारतीय ज्ञान परंपरा और विदेशी ज्ञान परंपरा पर मैं काम करना चाहता हूं, मैं बुद्धिज्म पर काम करना चाहता हूं, मैं जैनिज्म पर काम करना चाहता हूं, मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मुझे क्या करना है, ये सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। हम सबको पता चलना, सबसे पहली बात यहां पर आती है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आप क्या करना चाहते हैं, चलो मैं एक एक करके बात बोलता हूं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा छोटा, एकदम छोटा, अपने आसपास। मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, जैसे केटल की बात थी, मैंने आपको बताया। ये सारी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अभी भी जो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मिला था, जब से कोविड के बाद ऑनलाइन सारी चीजें शुरू हो गई। मेरी महाविद्यालय में 2000 से ज्यादा स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, लेकिन डेली मेरे महाविद्यालय में 150 स्टूडेंट्स नहीं होते। 150। अब एक बात ऐसी हुई सर कि मैं पिछले 2 महीने में हमारे प्रोफेसर्स की कॉन्फ्रेंस में गया, जिस कॉन्फ्रेंस में मैं कोविड से पहले जाता था, 2020 से पहले, जहां पर 300, 350, 400, 500, 1000 लोग रहते थे। जहां 200, 300 रहते थे, वहां मैंने 25-30 लोग देखे। यानी कि जो समस्या हमारे वर्गखंड की है वही हमारे कॉन्फ्रेंस की है। यानी कि दिस फैक्टर, ऑनलाइन फैक्टर ने हम सबको ऐसा बना दिया है। इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन on the daily presence of students, is there any impact?
जब मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तब मैं स्टूडेंट्स होता हूं, आप स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहां पर वक्ता दूसरा होता है, वहां वक्ता दूसरा होता है, दिया वो हमें ज्ञान देता है, उस वक्त हम भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम ज्ञान के लिए जाते हैं। तो ये बात मैंने जज की है। ऐसे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स हम में से किसी को दिखते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, मुझे इस पर काम करना है, मुझे एक इच्छा हो गई, ऐसा कोई बोल सकता है? कोई मुझे बताए कि नहीं इस पर हो सकता है, मुझे ऐसा छोटा सा करना चाहिए। दूसरी आप बोलिए सर। जी सर, मैं ये सोच रहा था कि अभी का जो सिचुएशन है, आपने बताया, हम लोग सब जानते हैं कि जो नरेशन चल रहा था सालों से, और उसी के हिसाब से हमने अपना जो रिलीजियस, जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म, तो हमारे जो मेन एपिक है रामायण महाभारत, उसके बारे में कुछ लोगों को दूरदर्शन के चैनल के हिसाब से कुछ कुछ पता है, लेकिन वो रामायण और महाभारत का अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है, कितने लोगों को कितनी जानकारी है, कौन लोग अपने घर में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को कल्चर, उसका जो कल्चर है वो सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, उसका रूटीन प्रैक्टिस है कि नहीं है। तो उसके बारे में एक ऐसा स्टडी हो सकता है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, या तो फिर उसका जो रियल सिग्निफिकेंस जो है हर एक की लाइफ में, ये जो मानता है, जैनिज्म में जो महावीर के हिसाब से है, सिखिज्म में अपने गुरुओं के हिसाब से है, हमारे जिसको सनातन धर्म बोले तो उसमें रामायण महाभारत भगवत गीता, ऐसा जो कॉमन फैमिलीज है, कुछ विस्तार के, कुछ एरिया के, कुछ डिस्ट्रिक्ट के, अर्बन, आपने जो बताया वही सब सेगमेंट में हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके कर सकते रिगार्डिंग, इन शॉर्ट, द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ अवर इम्पोर्टेंट एपिक। बहुत बढ़िया है। ऐसा एपिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन और स्क्रिप्चर एपिक तो क्या होता है कि दंत कथा होती है। हाँ, लेकिन अच्छा। ये दंत कथा नहीं है, ये हमारे संवेदना के साथ जुड़ी हुई है। मैंने जो एपिक बोला उसका मेरा नहीं, मैंने आपने नहीं बोला था एपिक, पहले मैं बोला था, इसलिए मैंने अपना करेक्शन किया सर। नहीं, लेकिन मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मेरा कहने का मतलब महाकाव्य जिसको हम बोलते हैं, इसी हिसाब से। नहीं, इस पर बहुत सारा हो सकता है सर, लेकिन इसको कैसे हम इवेल्यूट करेंगे, इसके लिए भी एक 2-3 क्वेश्चनर बनाकर हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ। कि एक चीज मापनी, ये मापने के लिए क्या है हमारे पास। मुझे अंतर मापना है तो मीटर पट्टी चाहिए, और वजन मापना है तो मुझे वो बाट चाहिए हमारे। हाँ। तो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। राइट, सही बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास ये कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, प्लानिंग। फिर मैंने बोला कि प्लानिंग द सैंपल हम किसको पूछेंगे, आपने बोला कि हम ग्रामीण और शहरी को लेंगे, ये प्लानिंग द सैंपल कितने लोगों को पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे, ये आपने बोला। वो तीसरा स्टेप यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए सर। हाँ। बराबर। चौथा स्टेप है गैदरिंग द डेटा कैसे हम कलेक्ट करेंगे, वो भी वहां पर लिखा है। कि क्वेश्चनर बनाएंगे कि कैसे करेंगे, वो गैदरिंग डेटा करेंगे। प्रोसेसिंग डेटा, वो भी वहां पर लिखा है। प्रोसेसिंग डेटा, गैदरिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, फॉर्मूले, फिर कंक्लूजन आता है। डीप जैसे कंक्लूजन आता है उसके बाद तुरंत हमारे दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सर। ये रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे आप जहां पर भी आप खुद ये करेंगे, जब भी छोटा सा, मैंने आपको टूथपेस्ट का बोला, बाथ सोप का बोला, एक बार आप बाथ सोप अपनी सोसाइटी या अपने आसपास की 2 सोसाइटी 3 सोसाइटी के लिए कीजिए। आप जैसे भी करेंगे तुरंत ये जैसे आपके सामने रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जैसे आप पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप रिजल्ट पढ़ेंगे
तुरंत आपके दिमाग में दूसरी प्रक्रिया, दूसरा क्वेश्चन रेज होने डेफिनेटली होगा सर। अगर आपने विलिंगली रिसर्च किया है, मैंने डिग्री के लिए पीएचडी किया था, वो अलग बात थी, लेकिन जब मैं विलिंगली रिसर्च करता हूं तुरंत मेरे सामने दूसरी बात आ जाती है। अगर हो सकता है तो मैं अभी आपको एक छोटी सी क्वेश्चन है, बाकी सब जैसे आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, बाकी सब लोग जुड़े हो गए ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन उनको कैसे हम टूल्स बना सकते हैं, छोटी सी क्वेश्चन है, वो भी मैं उनको दिखाना चाहता हूं। अगर मिल सके, अगर हमें टाइम परमिट करे तो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं रिसर्च प्रोसेस में अटका हुआ हूं। ये पूरी उसका जैसे मैंने डायग्राम दिया है उसी तरह ये स्टेप लिखा है। रिसर्च प्रोसेस ये मेरे इस पर लाइन वाइज सेंटेंस में लिखा है। Formulation of hypothesis, research design, developing research plan, implementing and research plan, collecting data, analyze data and testing hypothesis, preparation for report and preliminary analysis, interpretation report and findings। ये सारे उसके रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स लिखे हैं, जो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिखाया था, यहाँ पर एक ऐसे दिखाया था, यही बात यहाँ पर लिखी है। डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम कैसे होता है, हमारा एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, कैजुअल है, उस पर हम बात कर चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन करते वक्त हमें क्या क्या बात होती है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम सर्च फॉर न्यू एंड फ्यूचर्स, हमें नए रिसर्च प्रॉब्लम पर बात करनी चाहिए। पुराने, जिसने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पर काम किया है, मैं अब महसाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पर काम करूं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उस पर डिग्री मिल जाती है बराबर, लेकिन ये ठीक नहीं है। मुझे कुछ ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करना चाहिए कि जो नया है, और मैं सनसनी फैलाने के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं 2020 में यहां पर बैठा था, मैंने बताया पहली वेव खत्म हुई, क्या जरूरत थी मुझे रिसर्च करने की, फिर भी मेरे दिमाग में आया कि लाओ, मैं गुजराती में बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं, लाओ कहीं जानिए तो खरा, चलो कुछ नया देखते, लोग क्या सोचते, लोगों की आइडियोलॉजी कितनी चेंज हुई, लोगों का बिहेवियर कितना बदला। ये यहां पर यही चेयर पर बैठे बैठे मुझे ऐसा हुआ, मैंने मेरा ईमेल अकाउंट ओपन किया, वहां जाकर गूगल ड्राइव में जाकर एक नया फॉर्म बनाया और उस फॉर्म की लिंक बनाकर मैंने सबको सर्कुलेट की, मेरे बच्चों को, मेरे जितने भी यहां पर स्टूडेंट्स थे उस स्टूडेंट्स को मैंने सर्कुलेट की और बोला कि फिल दिस लिंक, आप ये लिंक भर दीजिए। एक मैं अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहा हूं, हम सब ज्यादातर लोग अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, भीम करते हैं, गूगल पे करते हैं, ये करते हैं, ये बहुत सारी बातें हम करते हैं। मैं उस पर काम कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, मैंने अभी तक किया नहीं। अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि आई हैव टू कंडक्ट समथिंग, मुझे उस पर कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए अब मेरे दिमाग में नहीं है, ये मेरे दिमाग में नहीं है। मैं उस पर बात करूंगा, उस पर देखूंगा क्या हो सकता है। इस पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर्स परसेप्शन रिगार्डिंग सिक्योरिटी, उपभोक्ता की सिक्योरिटी के बारे में क्या उनकी सोच है, उनके सामने इतनी सारी ऐप है, इसमें से क्या वो करते, क्या सोचते हैं, मुझे देखना है। हम कर सकते हैं। आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि मेरे दिमाग में प्री प्लान नहीं थी। सोच के बारे में कभी प्री प्लान बात ही नहीं हो सकती। सोच शुरू होता है, उसके बाद प्री प्लान होता है, इसके बाद प्लानिंग से होता है। दैट इज कॉल्ड मैथोडोलॉजी। सोच का विषय जब हम सोचने बैठते हैं, तब हम सब बैठे चर्चा करते करते ऐसा विषय आता है कि हमें पता ही नहीं चलता ये विषय पे सोच। साइंटिफिक रिसर्च में भी ऐसा है, इस पर हो सकता है, और मेडिकल साइंस में भी ऐसा है। मेडिकल साइंस में बहुत सारे, योग में ऐसा है। हर एक जगह पे शोध में कभी भी आप प्रॉब्लम के बारे में कभी भी पहले से नहीं बोल सकते कि मैं ये प्रॉब्लम पे ही करूंगा। आप सोचने बैठेंगे, कोई आपको इस तरफ होगा, जो एक पुराना गीत एक जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझिए ना।
और अरे किशोर कुमार का गाना है, मैंने सोच लिया कि मुझे जापान जाना है, चीन पहुंच जाए, अमेरिका जाना था, हिंदुस्तान पहुंच गए, ऐसा बोलते हैं हम। शोध के बारे में ऐसा है, और शोध में कभी भी पहले यहां पे देखता हूं कि यहां मेल कितने फीमेल कितने, फिर भी मेरी खुद का पर्सनल बायस मुझे कभी अंदर इन्वॉल्व नहीं करना। मेरा जो स्टैटिस्टिक मुझे देगा, मैं टूल से इस्तेमाल करूंगा, उसको क्लिक करूंगा और मुझे जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी फाइनल। वही रिजल्ट मेरे लिए है। मैं क्या मानता हूं, मुझे गुजराती फूड पसंद है, मुझे ये पसंद है, सब कुछ अपने आप घर पर पड़ा रहता है। रिजल्ट मुझे दिखाता है कि लोगों को चाइनीज समोसा ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा मेरे बेटे को बोलता हूँ, बेटा गुजराती समोसा, गुजराती ढोकला, बटेका वड़ा, गोटा, ये सब खाओ, हमारे फूड में क्या कितना अच्छा है। और जब भी मैं देखता हूं तो मेरा बेटा चाइनीज समोसे खाता है। लोग क्या चाहते हैं वो आपको लोग बताएंगे, आपको नहीं पूछना, आपको नहीं बताना है, आपकी सोच अंदर नहीं डालनी है कि लोग बटेका पोहा, दाल वड़ा, भजिया यही बोले। मुझे पता है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उस पर एक लिखा था। उसमें डेल कार्नेगी ने एक बुक में, मैंने जब 1986 में 86-87 में पढ़ी थी, भगवत गीता के बाद सबसे पहली मोटिवेशनल बुक अगर मानी जाए, उसके बाद शिव खेरा, ये यू कैन विन, जस्ट विन, ये सब सारे आए। सबसे पहली ये बुक थी पूरे विश्व में भगवत गीता के बाद, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिंदगी जितवानी जड़ी बूटी, डेल कार्नेगी। उसमें एक मैंने पढ़ा था कि आपको क्या पसंद है वो नहीं बोलना है। अगर आई वॉन्ट टू कैच फिश, मुझे मछली पकड़नी है तो मछली को, मुझे स्ट्रॉबेरी पाती है तो कांटे पे स्ट्रॉबेरी नहीं लगानी। मछली को गंदे कीड़े पसंद है तो यहां पर कीड़ा डालकर मुझे अंदर डालनी है, तभी मछली आए। तो मुझे क्या पसंद है ये रिसर्च में कभी नहीं आना चाहिए। लोगों को कीड़े पसंद है तो कीड़े बोले, लोगों को मकोड़े पसंद है तो मकोड़े बोले, मेरी सोच अंदर नहीं आनी चाहिए। रिसर्च प्योरली अनबायस होना चाहिए। मुझे सनातन धर्म पसंद है, जैन धर्म पसंद है, बौद्ध धर्म पसंद है, सिखिज्म पसंद है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। लोगों को जो पसंद है बोले, मेरी पसंद अंदर नहीं आनी चाहिए। तो रिसर्च फॉर न्यू फीचर्स, नए फीचर्स के लिए संशोधन। आपके हाथ में आप कुछ भी चीज पकड़िए, आपको पहली बार ये किसने शोध की होगी, कैसे इसका उत्पत्ति होगी। हमेशा मैं बोलता हूं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि संशोधन की जननी आवश्यकता है। हम छोटे थे, बाकी सबकी आयु क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि फेस एक मुझे गणात्रा सर का ही दिखता है, इसलिए मैं बार बार गणात्रा सर का नाम ले रहा हूं। हम जब छोटे थे तब हम एक गांव से दूसरे गांव पिताजी के साथ माताजी के साथ जाते थे, तब हमारे हाथ में इतना बड़ा एक एल्यूमिनियम का बोतल रहता था, इतना बड़ा 2 लीटर का, उस पर कपड़ा हुआ लगाया हुआ होता था, और हम घर से निकलते थे उसमें पानी भरकर दूसरे गांव जाते थे, दूसरे गांव से वापस आते थे। आते वक्त हम 2 लोग थे, तो 2 लोग को जाते और आते समय एक ही घर का शुद्ध पानी मिलता था, घर का शुद्ध पानी मिलता था। समस्या बड़ी होती गई कि पकड़ कर घूमना पड़ता था, ये करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था, थोड़ा संकोच होने लगता था, तो बाहर का पानी पीना पड़ा। बाहर का पानी पिया तो एक ही समान पानी नहीं होने से हमारी तबीयत तंदुरुस्ती पर हानि होने लगी। फिर बाजार में लोगों की आवश्यकता हुई कि शुद्ध पानी, समान पानी हर जगह चाहिए, 2-3 दिन के लिए चाहिए, 4-5 दिन के लिए चाहिए। तो एक कंपनी ने बिस्लेरी का मिनरल वाटर बनाया, 1 लीटर की बोतल में लेता था, हाथ में पकड़ कर घूमता था, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे हाथ में बोतल लेकर पकड़ के घूमता था। बोतल एकदम सपाट नहीं थी, उस पर भी ऐसे 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 करकरे थे, जैसे मैं पकड़ता हूं तो मेरे फिंगर से ये लिपस ना जाए, फिसल ना जाए।
वो बोतल पकड़कर घूमना पड़ता था, ये भी मुझे शर्म आने लगी। छोटी बोतल आई, प्लास्टिक के पाउच में 1 रुपए का शुद्ध पानी आने लगा, पियो, थ्रो इट। मैं छोटा था तब हमारे घर में लाइफबॉय साबुन इस्तेमाल होता था, हिंदुस्तान लीवर का। मेरे घर में जब भी इतना बड़ा 150 ग्राम का साबुन वो आता था, वो बड़ा आता था। जब कीमत बढ़ानी ना पड़े इसलिए साबुन की साइज कम होती गई। अब अभी कभी कदाचित 60 ग्राम का साबुन है, जो 150 या 200 ग्राम का आता था, इतना बड़ा समचौरस, संपूर्ण लंबचौरस, समचौरस नहीं लंबचौरस। और वो साबुन जब भी नया निकलता था घर में नहाने के लिए, जब भी नया निकलता था, वो 2 दिन तक इसका यूज नहीं होता था, तब तक मैं नहाता नहीं था उस साबुन से। क्योंकि वो साबुन की धारें थी जो उसकी, वो मेरे शरीर पर ऐसी लगती थी कि मेरे शरीर पर ऐसे वो स्क्रैच हो जाते। साबुन वालों ने सोचा कि जिसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, माइल्ड है, सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए हमें साबुन को कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर मोल्डिंग कर दिया साबुन की। ये सारी चीजें हमारी आवश्यकता के अनुसार हुई है। आवश्यकता अन्वेषण की, शोध की जननी है। जितनी भी आवश्यकता हो, अब वी ऑल आर मैच्योर, हम सब जानते हैं। एक एक आवश्यकता ले लीजिए। मेरे एक दादा थे, करीबन आज से 25 साल पहले, जब टेलीविजन है 25-30 साल पहले, तब एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हुई, 25 साल पहले के आसपास। वो घर में बोलते थे, ये रोज उठकर ये नैपकिन की एडवर्टाइजमेंट इतनी क्यों आती है? बिकॉज सैनिटरी नैपकिन। अब सैनिटरी नैपकिन, हम मैच्योर्ड है इसलिए मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, टीनेजर्स के सामने। सैनिटरी नैपकिन की शोध कैसे हुई? आवश्यकता थी। प्रवास में बार बार ऐसे गंदे कपड़े लेकर घूमना। अब देख लीजिए, एक छोटी सी छोटी बात है, वो आविष्कार है। कहां से आता है? जहां से समस्या आती है। समस्या कहां से आती है? शोध से आती है। समस्या ढूंढने के लिए शोध, और उसका सॉल्यूशन के लिए भी शोध। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड। फाइंड आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है बहनों को? बहनों को प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम। ओके, तो नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, क्रिएट सम प्रोडक्ट। इतनी बड़ी बात है, इतनी सारी बात है, एंडलेस बात है। एक एक मुद्दे पर हम एक एक दिन तक हम बात कर सकते हैं। तो न्यू फीचर्स होना चाहिए। अवॉइडिंग टू नैरो एंड टू वर्ड्स, सॉरी, उनको करता हूं, शेयर करता हूं। हमारा जो प्रॉब्लम है वो इतना नैरो भी नहीं होना चाहिए और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो एंडलेस हो जाए, हम कुछ कंक्लूजन ही ना दे पाए। हम उसका कंक्लूजन, हम क्यों शोध करते हैं? हम शोध क्यों कर रहे हैं? समस्या को जानने के लिए और उसका समाधान देने के लिए। हम इतना बड़ा संशोधन करते हैं कि संशोधन करते करते 10, 15, 20 साल हो जाए, और जब हम समस्या के समाधान, देख लीजिए, वैक्सीन में काफी त्रुटि हो ही होगी, लेकिन 3-4 साल के बाद अगर वैक्सीन आती तो आधी दुनिया खत्म हो जाती। लोग बोलते हैं कि ये हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन और ये वो वैक्सीन में ये त्रुटि थी, ये त्रुटि थी। त्रुटि हो सकती है, 100% मैं नहीं बोल सकता कि दिस वैक्सीन इज 100% प्रोटेक्टेड, लेकिन अगर हम 3-4 साल, 5 साल, 10 साल ये वैक्सीन ढूंढने में निकाल दे, तब तक तो आधी दुनिया, पौनी दुनिया खत्म हो जाती। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम यूज नहीं होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन आते 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 समस्या यूजलेस हो जाए, और इतना नैरो भी नहीं होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम इतना नैरो भी नहीं होना चाहिए कि वो हमें कुछ अच्छा सॉल्यूशन, हमें कुछ अच्छा सुझाव ना दे। रिसर्च मटेरियल के बारे में हमें बात करना है। उसका रिसर्च मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए।
सब्जेक्ट इज फेमिलियर एंड फिजिबल, उसका सब्जेक्ट भी फेमिलियर एंड फिजिबल होना चाहिए, वास्तववादी रिसर्च होना चाहिए, कल्पनावादी नहीं होना चाहिए, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए, वास्तववादी होना चाहिए। आदर्शवाद और वास्तववाद में डिफरेंट है। आदर्शवाद मुझे क्या पसंद है, क्या होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता अलग है, और हमेशा ये फिजिबल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके लिए अगर चाहिए तो क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग देनी चाहिए, कॉस्ट फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और टाइम फैक्टर भी ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी रिसर्च के लिए, कुछ अच्छे रिसर्च के लिए, रिसर्च का प्रॉब्लम सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखने लायक ये प्रॉब्लम है। ये सारे उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में, वो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही डिटेल में स्टेप्स इन्वॉल्व टू फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम, वो भी मैं बात निकाल रहा हूँ। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम दूसरे सेशन अगर हमारे पास आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं आपसे बात करूँ ये बहुत ठीक नहीं है, ऐसा लगेगा। अब हम संवाद करते हैं थोड़ा सा, किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, प्रश्न नहीं और अपने दिमाग में कुछ विचार है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। नहीं सर ऐसा हो तो मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूं, अब हम थोड़ा सा संवाद करते हैं। हो सके तो संवाद करते समय आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हम कभी भी कहीं पर भी पूरे भारत में कहीं पर मिल जाए तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने ये चेहरा कहीं पर देखा है। बराबर है, सही बात। तो कुछ बात करनी हो, उमा चौबे तिवारी जी, उमा जी, उस पर हम कुछ कर सकते हैं? यस सर। यस, क्या उमा? सर वो मेरी मम्मी का नाम है। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? शैलजा, शैलजा तिवारी। और गुजरात में एक बहुत अच्छी नॉवल कथा लिखी गई है अश्विनी भट्ट जी ने, शैलजा सागर। शैलजा सागर, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल नॉवेल्स रिटन इन गुजराती। शैलजा जी बोलिए, बोलिए शैलजा जी। सर रिसर्च का मतलब वाद परंपरा से क्या रिलेशन है? वाद परंपरा में शोध आता है ना शैलजा जी, शोध के जब मेरे पास कोज नहीं है, मेरे पास कोई वो नहीं है, तो वाद परंपरा में मैं कैसे सब भागीदार हो सकता हूं? ये पूरा वाद परंपरा में एक स्पेशल यूनिट शोध के बारे में, यानी कि तंत्र युक्ति के बारे में, यानी कि संशोधन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वाद परंपरा में हमारे पास संशोधन का कुछ रिजल्ट हो तभी हम वाद परंपरा में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा हम वाद परंपरा में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। शैलजा जी आप कहाँ से? सर वैसे अहमदाबाद से ही हैं, बट अभी हम अयोध्या में हैं करेंटली। आप अयोध्या में हैं, बहुत बढ़िया। राजेश जी। सर जो मेन हम लोगों को ये है वाद परंपरा के विषय में कि इसकी किसी चीज़ के ऊपर हम जब तक हमें वाद परंपरा के कई पहलू नहीं पता चलते तब तक हम लोग इस पर रिसर्च नहीं कर सकते। और दूसरी बात है इसको कहाँ पेश करेंगे। जैसे जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, एक आदमी कुछ अच्छी बात बोल रहा है, दूसरा उसको घुमा फिरा के दूसरी तरीके से बात कर देता है। तो मैंने कोई डेटा दिया और आपने वहीं पे दूसरा डेटा बना के दे दिया, भाई मैं तो ये डेटा जानता हूँ। तो ये यहाँ पे वाद और संवाद और विषाद पता नहीं क्या क्या आ जाता है। मतलब वो तो क्या ये जो वाद परंपरा है ये किसी
सेम माइंडेड पीपल के मध्य में होना चाहिए या ओपन होना चाहिए? नहीं, मतलब वो हमें बहुत सारे वो हैं, संशय हैं। वाद परंपरा, मैंने पहले बताया आपको कि हमारे जो पर्सनल वेरिएबल होते हैं उसके अनुसंधान में वाद परंपरा और वाद परंपरा के जो परिणाम होते हैं वो बदलते हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर किसी को बोला जाए कि आपको रोज, आप राजस्थान गुजरात में है ना आप? मैं अहमदाबाद में रहता हूँ इस आ- समय फिलहाल। राजेश जी, अगर रोज मेरे मेरे घर में रोज मुझे मेरी धर्मपत्नी दाल और चावल खिलाएगी या रसम या चावल खिलाएगी, तो एक दिन में अपने आप उब जाऊंगा। अगर मुझे पूछा जाए कि विच काइंड ऑफ फूड यू प्रीफर, तो आप भी बोलेंगे कि मैं कांदा लहसुन के बगैर का मैं खाना पसंद करता हूँ, आप ऐसे बोलेंगे बिकॉज यू आर रिलेटेड विद जैनिज्म। तो ऐसे हर एक चीज होती है वो पर्सनल वेरिएबल के अनुसंधान में बदलती जाती है। जैसे आपने पार्लियामेंट की बात की, तो पार्लियामेंट पे पर्सनल वेरिएबल क्या है? तो कि पार्टी है, पार्टी आइडियोलॉजी है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि पूरी ये वैक्सीन है, पूरे विश्व ने वैक्सीन को सराहना है और बाकी सब पार्टी उसको मोदी जी की वैक्सीन बोलते थे। अगर यही वैक्सीन अगर ऐसा ही कुछ हुआ होता और पास्ट में मनमोहन जी की सरकार ने ये वैक्सीन शोधी होती, तो ये पार्टी वाले बोलते कि ये तो सरकार की वैक्सीन है। वो वाद परंपरा जो पार्लियामेंट में वाद होता है, वाद विवाद परंपरा जो होती है, वो पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के अनुसंधान में होती है। बाकी वो खुद भी जानते हैं कि इसमें सत्य क्या है, इसमें सत्य क्या है। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं पब्लिकली कुछ बातें ऐसे, अगर हम प्रत्यक्ष रूप से होते तो मैं कई चीजें ऐसी सेंसिटिव बोलता, मैं सेंसिटिव बातें भी बोलता। सही बात है। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सेंसिटिव बातें यहाँ पर ये आप मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर है मेरे पास, स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, उसमें से मैं आपको सिर्फ आपकी 6-8 स्लाइड है, इसमें से आपकी स्लाइड को एडिट करके मैं उसको पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन नहीं, कुछ बातें ऐसी होती है कि ऑनलाइन नहीं की बोली जाती। लेकिन वाद परंपरा है वो पर्सनल वेरिएबल के अनुसंधान में होती है। पर्सनल वेरिएबल पार्लियामेंट में पार्टी है, आइडियोलॉजी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये तीन सारी पार्टी, जब आपने पार्लियामेंट के माध्यम से बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारी पार्टीज ओवैसी को भाजपा की बी टीम मानते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि ओवैसी इज बी टीम ऑफ भाजपा। ओवैसी एंड कांग्रेस बोलते हैं कि आप आम आदमी पार्टी इज अ बी टीम ऑफ भाजपा। कौन से परसेप्शन में एक रिजल्ट दिया जाता है वो अलग बात होती है सर। और वाद परंपरा पर इसका क्या असर है, कैसे हम उसको हमारे पास फाइंडिंग्स ही नहीं है तो हम वाद कैसे करेंगे? वाद विवाद के लिए हमारे पास रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कैसे मिलते हैं? मैंने आज आपको बताया कि रास्ते में पशु, आप अहमदाबाद में आप 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स लेकर निकलते होंगे, तब आपको पता होगा कि हर जगह आपको ये गाय भैंस ये दिखाई देती है। आप अपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स में बोले कि ये रहने लायक जगह ही नहीं है, तो क्या जगह है बताइए? वो मैंने आपको एक शोध के पश्चात मैंने आपके सामने रखा कि अहमदाबाद में 105 ग्राम पंचायत मर्ज हो गई है, उसके सारे गौचर खत्म हो गए, तो वो गाय भैंस रहेगी कहां? उसको पशुपालक को यहां से 200 किलोमीटर दूर का दूरवसवाट दे दे, जाओ ये अहमदाबाद छोड़कर आप 200 किलोमीटर दूर जाकर बसो, वहां गाय दूध बनाकर हमें भेजो। उनका खुद का गांव था थलतेज, उनका खुद का गांव था जोधपुर, उनका खुद का गांव था मेमनगर, उनका खुद का गांव था जुंडाल। ये सारे गांव उनके थे, हाथीचौड़, ये सारे 105 गांव थे, वो अहमदाबाद में मर्ज हुए, उसके गोचर खत्म हो गए। क्या वो हमारा अहमदाबाद बड़ा हुआ है इसलिए वो रबारी और देसाई उनको हम बोले कि चलो गांव छोड़कर चले जाओ? क्यों? हमें आपके कैटल्स परेशान कर रहे, गोचर थे इसलिए वो रास्ते में नहीं आते थे।
पिछले 25 साल में 20 साल में अहमदाबाद में 105 ग्राम पंचायतें मर्ज हुई, वो पशु है वो आपको रास्ते पर ही मिलेंगे और मिलेगी। वी हैव टू एक्सेप्ट। हम अभी बात कर रहे हैं, आप बोल रहे गाय भैंस को निकाल दो, मुझे ये कर रहा है। कल रोज एक न्यूज आता है कि गाय ने एक बहन को ऐसे लगाया और अड़पेट में निदान और वो मर गई, उसको हॉस्पिटल लिया गया, एक एक्टिवा वाला गिर गया, ये हो गया। रोज न्यूज कम से कम 1 या 2 होते, ये होना ही है। इसमें गाय भैंस का कोई फॉल्ट नहीं है, ये हमारी सिस्टम का है। अर्बनाइजेशन जिस तरह से हुआ है, हमें इसरो अच्छा लगता है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपको अहमदाबाद के PRL एवरीथिंग इज मर्ज इन वो गौचर पर बनी है। एवरीथिंग हमें ये सब चाहिए। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हम नहीं जाना चाहते, हमें तो हमसे 3 किलोमीटर दूर ही चाहिए इसरो। हमें यहाँ से 3 किलोमीटर ही दूर चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हमें 3 किलोमीटर ही दूर चाहिए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, सो एंड सो। ये वाद विवाद है, ये वाद परंपरा है। देखिए, मैंने जब रिजल्ट मेरे सामने आया, मुझे विद्युत भाई ने बताया, परसों ही बताया उन्होंने, तो मैं भी शौक हो गया था। नहीं, ही इज राइट, ये सही है। तो इसलिए सर, अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे पास है, अगर हम रिसर्च करेंगे, कुछ सर्वे करेंगे, फाइंडिंग हमको कुछ मिलेगा, तो उसके रिजल्ट या एविडेंस के हिसाब से हम वाद विवाद कर सकते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, बात के लिए हमारे पास एविडेंस चाहिए। बाकी तो हमें बोलो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो तो पार्लियामेंट में होता है, ये पार्लियामेंट हुई। ये सर जो अपनी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी हाइपोथेसिस को लेके, तो ये हाइपोथेसिस आगे चलकर भी ड्यूरिंग रिसर्च ये बदल सकती है, इसके मायने बदल सकती है, जरूर बदल सकती है। जो आज जो बातें हैं वो कल नहीं होती, वो टाइम बाउंड होती है। इसीलिए तो मैंने बोला कि रिसर्च इतना नैरो भी नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल, मैंने एक बात बोली थी कि कंट्रोल में होना चाहिए कि मुझे ये समय में खत्म करना है। अगर मैं वो समय चूक गया, देन माय रिसर्च इज यूजलेस, इन वेन, उसका कोई मायना नहीं रहता। अब आज के समय में मैं आपको, कोविड का काल जब चल रहा था, उस वक्त मैंने जो रिसर्च किया वही उस समय की वो थी कि कोविड के समय में लोगों का आयुर्वेदा के प्रति क्या वो था, नजरिया था। सिंधु रवि जी सर। बहन, आप कैमरा ऑन करेंगे? जी सर, नमस्ते। नमो नमः भगिनी। नमो नमः। हाँ, कुछ बोलिए बहन। कोविड के बारे में? ये पूरे कोविड के बारे में नहीं, ये जो आप पूरा सेशन था उसमें से आप कुछ बात बताइए कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए। आप जिस पर रिसर्च करना चाहते हो उस पर बोलो। Actually, I heard your total. Okay, sir. Okay, I heard your total lecture. It's very nice. हम किसी means you can choose any subject to research. I understood that, but I'm thinking that or research means it has to go to the people, right? अपने रिसर्च के वो शोध है, उनके रिजल्ट है, वो पीपल तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई एम थिंकिंग दैट 2 बात होती है बहन। एक होती है कि आपका रिसर्च कोई कंपनी को काम में है, कोई सोसाइटी को काम में, कोई समाज है। जैसे मैं बताऊं कि मैं ब्राह्मण समाज से आ रहा हूं और मैंने कोई रिसर्च किया, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द ब्राह्मण सोसाइटी को आगे आने के लिए क्या जरूरत है, उनको अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। मैं लोगों को पूछता हूँ कि व्हाट इज लेकिंग इन ब्राह्मण समाज। मैं गणात्रा सर को पूछता हूँ, मैं सेठ सर को पूछता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ कि आपको ब्राह्मण समाज में क्या त्रुटि दिखती और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ब्राह्मण समाज में। मैंने ये रिसर्च शुरू किया, चलो आज ही किया और उसमें से जो आता है मुझे मेरे समाज को वो रिजल्ट मुझे देना चाहिए और इसके लिए मुझ में हिम्मत भी चाहिए। करेज एक कैरेक्टरिस्टिक थी, करेज। मैं अपने समाज को बोल सकता हूँ कि आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। बट ये सब बताने के लिए को भी एक माध्यम होनी चाहिए ना मैडम। बहुत सारे रिसर्च जर्नल से उसमें आप आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं,
और वो Okay. आर्टिकल के माध्यम से Sorry to ask you, but ये सभी मेरे को because I am feeling very new about this research, so आपको बहुत silly लगती है, but I am very new to it, so I am asking those questions. मैडम आप अपना जो टाइटल है उस टाइटल से एक पीडीएफ बनाकर आपकी ईमेल आईडी से वेबसाइट पर अपलोड कर आप ये ड्राइव पर अपलोड कर सकती है और वहां से लोग सर्च कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राह्मण आप उसको इतनी सारी टैग लाइन दीजिए कि कोई भी टैग पर सर्च करे आपके रिसर्च पर जाए। एक बात And one more thing, when you are saying a Google form upload कर सकते हैं, Google form means कर सकते हैं, is it really happening like online research is useful or else आप लोगों की घर तक जाने और लोगों की जीवन शैली में देखकर रिसर्च करना बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना? दो बातें, वो प्रत्यक्ष होता है और ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका जो टारगेट रिस्पोंडेंट बट ऑनलाइन यूज करने वाले लोग बहुत बिकॉज दे आर यूजुअली दे आर बिजी पीपल और यूजुअली दे आर सम वर्किंग पीपल और सम एजुकेटेड पीपल, राइट? दो बातें, आपका टारगेट रिस्पोंडेंट कौन है उसके अनुसंधान में आपको काम करना चाहिए। अगर मैं स्लम एरिया में काम करना चाहता हूं तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहिए। मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चाहता हूं तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहिए। मुझे एग्रीकल्चरल रिसर्च करना है तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहिए। दूसरी बात, मुझे टीनेजर्स ग्रुप है उसके साथ काम करना है तो उसके अनुसंधान में मुझे जाना चाहिए। मुझे मेरे रिस्पोंडेंट की एक माइंडसेट देखना चाहिए। दूसरी बात, आज के समय में मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं और लिंक में मैंने एक पार्ट सबमिट करो, दूसरा पार्ट आए, दूसरा पार्ट सबमिट करो, तीसरा, ऐसे मेरे सामने अभी एक लिंक आई थी जिसमें 7 पार्ट थे और सातों पार्ट में करीबन 10-15 क्वेश्चन थे। मेरे पास समय ही नहीं, मैंने 3 पार्ट खत्म करके मैंने वहां से छोड़ दिया। यानी कि आपको रिसर्च करना है और रिसर्च में आपके पास क्वेश्चन बहुत ही कम है। जैसे मैंने बताया कि विच टूथपेस्ट यू डेली यूज, विच बाथ सोप यू यूज, कहां से खरीदते हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं तो ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज नो वन इज रेडी टू सबमिट लॉन्ग गूगल फॉर्म। मैं तैयार नहीं हूं। मुझ पर मेरी जो सर्विसेज है, मेरी गाड़ी जहां सर्विस होती है रिया ऑटो लिंक में, वो मेरे फीडबैक लेने के लिए बोलते हैं तो भी मैं उनको बोलता हूं कि आप मुझे 30 सेकंड में जो पूछना है पूछ लीजिए, मेरे पास समय नहीं। यस और ये सारी बातें मैं समझ सकता हूं, लेकिन सारी चीजों का एक लिमिटेशन है, सारी चीजों का एक एडवांटेज है। मुझे ये बीम और सारी ऐप पर काम करना है। Actually, I want to ask you a question. You are working in research department, right? No, I am not working in research department. I am working in a commerce PG college. Okay. Then because you are saying like I did research on it, I did research on it. I want to know आपका वर्क कैसी है और आप रिसर्च करके ये सभी किसको भेज रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें होती है कि पहले तो आप एक जर्नल जैसा होता है और आपका टॉपिक जो है, टॉपिक जिसको भी काम लगे उस वहां पर आपको फॉरवर्ड कर देना चाहिए। उसकी उसका जो जिस्ट होता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, या तो जिसकी हम सिनोप्सिस बोलते हैं। बड़ा रिसर्च है तो उसका 8-10 पेज में होता है, उसको सिनोप्सिस बोलते हैं कि आपने कैसे किया था और उसका फाइंडिंग एंड सॉल्यूशन क्या, सजेशंस क्या। मुझे लगता है कि ये आयुर्वेदा के साथ जुड़ा हुआ था तो मुझे आयुष को फॉरवर्ड कर देना चाहिए। वो देखे ना देखे उनका प्रॉब्लम है। यस मेरा नहीं है। मुझे गुजरात के जितनी भी आयुर्वेदिक कॉलेज है या मेरे पास जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज की ईमेल आईडी है उनको मेल कर देना चाहिए। यस ये मैं बताता हूं कि रिसर्च किस चीज के लिए कर रहे हैं। एक मैंने बोला कि एकेडमिक पर्पस से जो डिग्री लेकर मैं डॉक्टर आशीष देवे लिखता हूं या तो डीलिट लिखवाता हूं या ऐसा लिखवाता हूं और मेरी जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है उसमें मैं आगे जाता हूं। मेरे 8, 10, 15, 20, 25, 50 पेपर्स पब्लिश होते हैं और मेरा खुद का सीवी इतना एनरिच होता है और
मैं जीटीयू में आकर दिखाऊं कि मेरा ये सीवी है, तो जीटीयू वाले बोले कि नहीं आशीष भाई आप आ जाओ। एक होता है एकेडमिक रिसर्च और दूसरा होता है हमारे अंदर से हमारा एक बूस्टर होता है जो हमें बूस्ट करता है कि यू हैव टू डू समथिंग। Yes, for the society. जैसे हम बैठे हुए होते हैं, बोलता है कि उठ आशीष उठ, तुझे कुछ करना है, मतलब तो इसके लिए जब हम बात करते हैं ये रिसर्च है, और उसके लिए आप करिए, बेच दीजिए उसको। हमारे पास तो कुछ ज्ञान आया ना, हम तो एनरिच हुए कि नहीं। Yes, इसमें yes. ऐसा है। Actually, it is the first thing. Every research ke means the objective is the knowledge acquiring, right? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। Yes, otherwise it will. आपने कहा ना, otherwise it will be just for publications, but knowledge होनी चाहिए, knowledge acquire होनी चाहिए, और सबको public में आपको लेने means you have to take it into public, right? हमारी एजुकेशन सिस्टम जो थी पुरातन, और हमारी जो संस्कृति थी हमेशा ज्ञान के लिए ही शोध करती थी। दूसरी बात, जब हमने इसको मैंडेटरी बना दिया तब वो डिग्री के लिए हो गई। Yes. बराबर, मैंडेटरी जब से बना दिया तब। Even when I joined this MA course, so many people are asking like, why you joined this? You want to do something after this MA? No, I joined just to get the knowledge. मेरा नाम आशीष जनक राय दवे है। मैं यहाँ पर महाविद्यालय में पिछले 6 साल से प्रिंसिपल हूँ। मैं एमकॉम पीएचडी करके मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरा एमए आप सर्च मार लीजिए, भगवान महावीर विश्वविद्यालय कोटा में मेरा एमए चल रहा है, संस्कृत में चल रहा है। वेरी गुड। बराबर है। मेरा खुद का एमए अभी चल रहा है। यानी कि ज्ञान अगर आपको सही मायने में लेना है तो इसके लिए आप कौन से क्षेत्र से, वो उसकी आवश्यकता है। दूसरी बात, ये सारे यहाँ पर बैठे हुए यहाँ से धरोहर के जो लोग हैं वो जानते हैं, मैं संस्कृत, हमारी जो ये भाषा में बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। Yeah, that is the beauty in the Gujarati people. Actually, I am from Telangana state. I am inspiring by watching you all and by watching all the lecturers from there. I also want to talk like that one day. Recently, I had visited Telangana, Laksampet in a neck visit. Recently, I had visited. मैं वहां पर अभी कुछ समय पहले ही आया था लक्ष्मपेट। करीमनगर से आगे गया था और लक्ष्मपेट में मैं नेक विजिट में आया था। श्रीजरानी दीदी भगिनी, नमो नमः गुरुजी। नमो नमो। कैसा रहा जी? बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठे कि अगर हम इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने के बाद में फिर उसके ऊपर से जो प्रॉब्लम जो सोच के हम रिसर्च कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा।